बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड एजी, और आप देख रहे हैं आर्ट अटैक विद मेबिस यूट्यूब चैनल, जिसमें एजी सिखाता है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और आप कहते हैं इट्स वेरी इजी। तो आज की इजी वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जी हाँ, एमएस वर्ड इंसर्ट टैब की। और इंसर्ट टैब को मज़ीद इजी और आसान बनाने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में तमाम टूल्स ऑप्शंस दे दिए हैं। आपको जो भी देखना है, वॉच करना है, समझना है, जस्ट वहाँ जाएं, क्लिक कीजिए, देखिए और समझ लीजिए। तो चलें फिर शुरू करते हैं अपनी इजी वीडियो। अच्छा फ्रेंड्स, बात करेंगे इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में ये डिफरेंट टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं रिबन में, और इसके नीचे इनके ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसमें पेज ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर ग्रुप, टेक्स्ट, सिंबल्स। इन सब के बारे में हम जानेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो शख्स इंसर्ट टैब और होम टैब सीख लेता है, यूँ समझें कि उसने वर्ड सीख लिया, क्योंकि ये दो अहम टैब हैं। और इसको जो सीख लेता है उसको किसी किस्म की भी दुश्वारी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे लेटर्स हो, चाहे स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हों, वो बआसानी क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो हम इंसर्ट टैब में सबसे पहले बात करेंगे पेज ग्रुप की। पेज ग्रुप में आपको कवर पेज मिलता है, ब्लैंक पेज मिलता है और पेज ब्रेक मिलता है। ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि कवर पेज तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट का कवर पेज है। जैसे किसी बुक का कवर पेज होता है, किसी नॉवेल का कवर पेज होता है, उसके ऊपर उसका नाम, टाइटल, सब टाइटल, ऑथर नेम और उस बुक में क्या है वो सब उसके ऊपर होता है। इसी तरह वर्ड में भी हम टाइटल पेज दे सकते हैं, और वो हम यहाँ से देते हैं पेज ग्रुप से। अब हम कवर पेज पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें बिल्ट इन कवर पेज मौजूद हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद हो वो आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, और रिमूव कवर पेज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक सिंपल सा कवर पेज ले लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वो जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है, वो खास बात, मतलब आपके डॉक्यूमेंट का जो खुलासा है वो आप यहाँ लिख दीजिए, तो जो पढ़ने वाला है, आपके कवर पेज को देखने वाला है, उसको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या है, और वो उसको रीड कर ले। इसके नीचे ऑथर नेम है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है मेरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दे देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको टाइटल दे दिया, एमएस वर्ड ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स कंप्लीट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में जो कुछ मौजूद है वो दे दीजिए। ऑथर नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। आप ईमेल दे दीजिए यहाँ पे। तो ये आपका कवर पेज क्रिएट हो गया। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप दोबारा कवर पेज पे जाएं और यहाँ से कोई दूसरा कवर पेज ले लीजिए। मैं ये पेज लेता, देखें अब मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उसने वहीं से वो नेम वगैरह उठा लिया सारा। ये देखें कंप्लीट कोर्स, और देखें इसमें इजाफी चीज़ है डेट, कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस। डिफरेंट कवर पेजेस में डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप अपनी नीड के मुताबिक ले लीजिए, ठीक है। हम कवर पेज को डिलीट कर देते हैं, रिमूव कवर पेज। और नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज क्या है? ब्लैंक पेज वो है कि अभी इस वक्त मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो एक ही पेज का है। अगर ये 10 पेज होते या 100 पेज होते और आपको बीच में कहीं एडिशन करना होता कि आपका कुछ लिखने से रह गया है, तो वो आप वहाँ पे ब्लैंक पेज एंटर करेंगे और उस पे राइटिंग करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मज़ीद टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है 3 पेजेस पे आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट पेज के बाद मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए कि मैंने कुछ लिखना था, भूल गया हूँ, तो वहाँ वो मैं लिखने के लिए एक ब्लैंक पेज लूँगा। मैं अपना कर्सर लास्ट में रखूँगा और इसके बाद ब्लैंक पेज पे जाऊँगा और इसको यहाँ क्लिक करूँगा, तो एक ब्लैंक पेज एंटर हो जाएगा। ये देखें, एक ब्लैंक पेज एंटर हो गया। अब आप इस पे यहाँ पे जो भी राइटिंग करना चाहें, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको अंडू कर देते हैं। पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक यह है कि आपने कुछ काम किया हुआ है अपने एक पेज के ऊपर। ये मिसाल के तौर पर मैंने एक पैराग्राफ, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ्स हैं। 5 पैराग्राफ्स के बाद
मुझे ये जो 6th पैराग्राफ है ये नेक्स्ट पेज पे चाहिए, इस पेज पे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं इसके लास्ट में 5th पैराग्राफ के लास्ट में अपना कर्सर रखूंगा और उसके बाद यहाँ से जाके पेज ब्रेक कर दूंगा, तो जो बाकी मेरा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे चला गया। अच्छा, ये तो हो गई पेज ब्रेक की बात, इसको हम अंडू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे टेबल्स ग्रुप की। ठीक है, टेबल्स ग्रुप में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब हम टेबल ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम 8 रोज और 10 कॉलम्स ले सकते हैं। ये देखें, 8 रोज और 10 कॉलम्स ले सकते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अगर इससे बड़ा टेबल मुझे चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे जाना पड़ेगा इंसर्ट टेबल के ऊपर। टेबल पे मैं क्लिक करूंगा और इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा। इंसर्ट टेबल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, मुझे 12 चाहिए, मैं 12 ले लूंगा। नंबर ऑफ रोज मुझे 10 चाहिए, मैं 10 ले लूंगा। बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ूंगा, ओके कर दूंगा, तो मेरे पास उससे बड़ा टेबल आ गया। अच्छा, जिस वक्त हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ही टेबल डिजाइन टैब और लेआउट टैब भी हमारे सामने ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले टेबल क्रिएट करना सीख लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, जब हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है हमारे पास। ड्रॉ टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर कुछ पेन की सूरत में आ जाएगा और ये हम अपनी मर्जी से यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पहली रो पहला कॉलम छोटा चाहिए, मैं यहाँ पे लाइन लगा दूंगा बड़ा, दूसरा बड़ा चाहिए, तीसरा उससे बड़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद नॉर्मल। इसी तरह मुझे पहला कॉलम बड़ा चाहिए, मैं बड़ा ले लेता हूँ। उसके बाद बाकी मुझे कॉलम नॉर्मल चाहिए तो मैं नॉर्मल ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सेल सेपरेट शीट का। अच्छा, ये टेक्स्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या है कि आपका कुछ टेक्स्ट है जो कि आपने लिखा हुआ है और आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये टेक्स्ट है और मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद टेबल पे जाना है और यहाँ नीचे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना है। जब टेक्स्ट टू टेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वो पूछा है कि पैराग्राफ की सूरत में आपका टेक्स्ट कॉमा की या टैब्स की। मैंने टैब की सूरत में अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं टैब रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मजीद मुझे अगर इसमें रोज और कॉलम्स चाहिए तो मैं लास्ट पे रखूंगा अपना कर्सर और जस्ट टैप करूंगा तो नीचे एक और रो क्रिएट हो जाएगी। और ये देखें, नेक्स्ट, जस्ट लास्ट पे टैप कीजिए और आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जब एक्सेल सेपरेट शीट की। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल ओपन हो जाएगी और इसमें हम जो भी टेबल क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना बड़ा टेबल बनाना है बना लीजिए। और इसके बाद जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वर्ड में हमारा टेबल आ गया। अब आपको लगता है कि ये थोड़ा बड़ा है, ये एक्स्ट्रा इसमें सेल्स आए हुए हैं, कॉलम्स आए हुए हैं, इनको ख़त्म करना है तो आप डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर। आप दोबारा एक्सेल में चले जाएंगे और यहाँ से इसको आप, या आपको नज़र आ रहा है, आप जब इसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेकर आएंगे डबल एरो हो जाएगा तो आप इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बाहर क्लिक कीजिए, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको भी हम अंडू कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्विक टेबल की। क्विक टेबल पे जब हम आते हैं तो हमारे सामने ये ड्रॉप डाउन विंडो और इसमें बिल्ट इन टेबल्स मौजूद हैं क्विक टेबल्स की सूरत में। ठीक है, इसमें से आपने जो भी चूज करना है वो चूज कर लीजिए और उसको अपनी नीड के मुताबिक उसमें एडिटिंग कर लीजिए। ठीक है, जो भी करना है आपने कर लीजिए। तो ये बिल्ट इन टेबल्स, क्विक टेबल्स मौजूद हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इसको हम अनडू कर देते हैं। अब हम टेबल्स पे जाएंगे और यहाँ से एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब टेबल क्रिएट करने के बाद ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें टेबल डिज़ाइन टैब पे आएंगे। टेबल डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जिस वक्त हम टेबल क्रिएट करते हैं और उसके साथ लेआउट टैब। तो टेबल डिज़ाइन में आप अपने टेबल को जितना खूबसूरत बना सकते हैं वो बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये मैंने एक सिंपल टेबल लिया, अब मैं इसको
स्टाइल देना चाहता हूं तो मैं टेबल स्टाइल ग्रुप पे जाऊंगा और यहाँ से कोई भी टेबल चूज कर लूंगा, कोई भी स्टाइल चूज कर लूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये स्टाइल चूज किया, इसको मैंने ओके कर दिया। जब मैंने इसको ओके कर दिया तो ये साइड में हमें टेबल स्टाइल ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बता दूं कि ये क्या है। पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ, हेडर रोज, बैंडेड रोज और ये फर्स्ट कॉलम, ये मैंने सब क्लियर कर दिए। ठीक है, अब आप को तो ये मालूम है कि ये फर्स्ट जो है ये क्या है, ये रो है जो मैंने सिलेक्ट कर ली है। और ये कौन सी रो है, ये हेडर रो है। जब हमको इसको चेंज करना होगा, हेडर रो को स्टाइल देना होगा, तो हम हेडर रो पे जाके ओके करेंगे और ये देखें ये इसका स्टाइल चेंज हो गया। और ये टोटल रोज क्या है, टोटल रोज वो है कि जहाँ पे हमारा टोटल होता है मार्क्स वगैरह का। ठीक है, तो जब हम टोटल रोज पे जब क्लिक करेंगे तो लास्ट रो ये हमारी कलरफुल हो जाएगी। इसी तरह आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लास्ट कॉलम पे तो आपका लास्ट कॉलम भी कलरफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं बैंडेड रॉस की। बैंडेड रॉस क्या है, बैंडेड रॉस, अच्छा पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। बैंडेड रॉस का मतलब ये है कि आपकी एक रॉ जो है वो डार्क होगी और एक लाइट होगी, वो किसी भी कलर में हो। ठीक है, वो किसी भी कलर में हो। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक, ये देखें बैंडेड रॉज लेता हूँ, तो ये देखें एक रॉ आपकी डार्क हो गई और एक कलरफुल हो गई। इसी तरह आप ये बैंडेड कॉलम्स हैं, इसको आप क्लियर करें। बैंडेड कॉलम्स भी ऐसा ही है कि आपका एक कॉलम डार्क और एक लाइट, आपको जो भी स्टाइल पसंद हो वो आप ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका ये शेडिंग देना चाहते हैं कुछ कॉलम्स को, तो आप वो कॉलम्स सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं ये 3 कॉलम्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनको मैं देना चाहता हूँ कलर डिफरेंट। ठीक है, मैंने एक कलर दे दिया, तो आप ये देखें कि ये तीनों कलर्स डिफरेंट्स हो गए। और मज़ीद अगर आप इस पहले इसको सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद यहाँ से आप टेबल डिज़ाइन में जाएं और यहाँ से शेडिंग में जाएं, और शेडिंग में जाने के बाद आपको जो भी कलर पसंद है वो ले लीजिए। अगर पसंद नहीं तो यहाँ से मोर कलर्स पे चले जाएं और मोर कलर्स पे जाने के बाद आपको जो भी कलर पसंद है वो आप यहाँ से ले लीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अच्छा आपकी समझ में ये भी आ गया। अब हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल प्लेन। इसके बाद बॉर्डर स्टाइल है। बॉर्डर स्टाइल में जब आप जाएंगे आपको यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर्स मिलेंगे, आपको जो भी बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने टेबल को सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे जाइए। आपको ज़्यादा थिकनेस वाले चाहिए, डबल लाइन वाले चाहिए, जो भी चाहिए, रिसेंट जो है वो ये है। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये डबल रो वाले। ठीक है, यहाँ से मैंने डबल रो के ले लीजिए। और इसके बाद ये देखें मेरा माउस पॉइंटर पेन की सूरत में हो गया है, पेंट ब्रश की सूरत में हो गया, और ये यहाँ पे बॉर्डर पेंटर जो है आपका इनेबल हो गया है। अब जो भी मुझे बॉर्डर चाहिए बस उस पे आएं और ड्रैग करें और आपका वो बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो बॉर्डर लाइंस हैं ये ज़्यादा मोटी हो, इसकी थिकनेस ज़्यादा हो, तो आप यहाँ से इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ, आप देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई। इसके अलावा अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, बाकी आप दूसरा कलर लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दूसरा कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी क्रिएट करना चाहें अपनी नीड के मुताबिक वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मोर कलर्स में जाके आप अपने पेंट ब्रश का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जाके आप कस्टम कलर का ले लीजिए, कस्टम कलर में ले लीजिए या स्टैंडर्ड कलर में ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं आप वो ले लीजिए। अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। अच्छा, बॉर्डर्स पे आने से पहले हम अपना जो टेबल है उसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। सबसे पहले हम अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और इसको नो बॉर्डर कर देंगे। अब ये देखें नो बॉर्डर है। अब इसके बाद बॉर्डर्स पे जाइए, आपको टॉप बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए। हमने लाइन इसकी थिकनेस बढ़ाई हुई थी, इसको कम करना है, आप यहाँ से कम कर दीजिए इसको। ठीक है, आप इसकी थिकनेस कम कर दीजिए। अब इसके बाद आप लीजिए, ये देखें टॉप बॉर्डर हो गया, बॉटम बॉर्डर हो गया, ये टॉप बॉर्डर, ये लेफ्ट। अच्छा, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इसकी थिकनेस बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ से बढ़ाएं इसकी थिकनेस, ये ठीक है। अब ये देखें बॉटम बॉर्डर हो गया, ये टॉप बॉर्डर, ये लेफ्ट बॉर्डर,
ये राइट बॉर्डर, ये नो बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर्स। आपको जो भी चाहिए, ये आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, तो हम इसको ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। तो आपको जैसे भी चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, दोबारा प्लेन टेबल कर देते हैं, ठीक है। तो टेबल डिज़ाइन में आप जितना खूबसूरत बनाना चाहें अपने टेबल को वो बना सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से खूबसूरत कर सकते हैं अपने टेबल को। इसके अलावा टेबल में एडिटिंग वगैरह के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं अपने टेबल को, और यहाँ से हम एक टेबल ले लेते हैं। ये 4 कॉलम और 3 रोज हमने ले ली, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, टेबल डिज़ाइन टैब हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेआउट टैब की। जब हम लेआउट टैब पे आते हैं तो हमें रिबन में बहुत से टूल्स मिल जाते हैं जो कि टेबल एडिटिंग के लिए काम आते हैं, और साथ में इनके ग्रुप्स नेम हैं, जिसमें टेबल ग्रुप है, ड्रॉ ग्रुप है, रोज एंड कॉलम्स ग्रुप, मर्ज, सेल, अलाइनमेंट और डेटा ग्रुप, ठीक है। इन सब के बारे में अब हम जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो हमारा टेबल है इसको डिलीट करके हम एक दूसरा टेबल ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्ट की। सिलेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें मिलता है सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। मेरा कर्सर किसी भी सेल में मौजूद है। अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट पे जाऊँगा और सिलेक्ट सेल कर दूंगा, वो सिलेक्ट सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे यही कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं जस्ट सिलेक्ट पे जाऊंगा और सिलेक्ट कॉलम करूंगा और ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपको मालूम ही है कि ये जो सीधी लाइन है इसको हम कहते हैं रो, और जो ऊपर से नीचे आ रही है इसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल और कॉलम तो समझ में आ गई। अब आपको रो सिलेक्ट करनी है। अपना कर्सर कहीं भी रखिए, किसी भी रो में रखें और इसके बाद सिलेक्ट पे जाएं, सिलेक्ट रो करें तो जहां आपका कर्सर मौजूद होगा वो रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट सिलेक्ट पे जाएं और सिलेक्ट टेबल कर लीजिए, तो आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यू ग्रिड लाइन की। दूसरा ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन का, ठीक है। अच्छा, व्यू ग्रिड लाइन हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद व्यू ग्रिड लाइन को अभी इस वक्त इनेबल है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। देखें आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा टेबल के ऊपर। इसको हम इनेबल कर देते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये जानने के लिए हमने क्या करना है कि टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन को डिसेबल करना है और होम टैब में जाना है और यहाँ से बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर्स पे जाने के बाद यहाँ नो बॉर्डर करना है। जब नो बॉर्डर करेंगे तो ये हमारी जो ग्रिड लाइन है, जो ग्रिडिंग हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप जब ग्रिड लाइन पे जाएंगे, इस वक्त देखें डिसेबल है, जब हम इसको इनेबल करेंगे तो आपके टेबल पे ग्रिडिंग आ जाएगी। ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है? टेबल की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा टेबल प्रॉपर्टीज का। इसमें टेबल है, रो है, कॉलम है, सेल और अल्टर टेक्स्ट, ठीक है। टेबल की हम बात करते हैं। देखिए टेबल इस वक्त ये इनेबल है, लेफ्ट साइड अलाइन, देखिए यहाँ लेफ्ट साइड पे अलाइन हुआ है। आप सेंटर करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। राइट करना चाहते हैं, ये देखिए मैं राइट करता हूँ तो हमारा टेबल राइट पे आ जाएगा। दोबारा चेंज करना चाहते हैं, आप सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर पे करिए, सेंटर पे हो जाएगा। हम इसको लेफ्ट पे दोबारा कर देते हैं, ये देखें लेफ्ट पे आ गया। अच्छा, दूसरा है इसमें टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या है? अगर आपको अपने टेबल के साइड में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आप अराउंड पे जाएं, इसको अराउंड को ओके कर दीजिए। नन होगा तो आप टेबल के साइड में राइटिंग नहीं कर सकेंगे, कुछ लिख नहीं सकेंगे, बल्कि आपको नीचे से ही लिखना पड़ेगा। आप नीचे से ही लिख सकते हैं। हम अराउंड कर देते हैं और इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा और आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको नन कर देता हूँ, यहाँ से जाके दोबारा प्रॉपर्टीज में जाके, तो ये देखें अब यहाँ से ये नीचे चला जाएगा। अब यहाँ आप साइड पे इसकी राइटिंग नहीं कर सकते। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको हम अनडू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉ ग्रुप की। ड्रॉ ग्रुप में क्या है? ड्रॉ टेबल, इरेजर, ये दोनों चीजें हैं। अब मुझे इसमें टेबल में अगर कोई सेल रेज करना है, इसकी ग्रिडिंग हटानी है, तो मैं रेजर पे जाऊंगा, इसको इनेबल करूंगा। इसके बाद देखें आपका जो माउस पॉइंटर है वो रेजर की शक्ल में आ गया। अब आपको जो भी लाइन रेज करनी है उस पर
लेफ्ट क्लिक कीजिए और इरेज कर दीजिए। ठीक है, इसको करना है आप इरेज कीजिए, ये भी इरेज हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपकी समझ में आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ड्रॉ करें इसको, इरेजर आपकी समझ में आ गया। अब ड्रॉ टेबल क्या है कि आपको ये दोबारा लाइंस ग्रिड करनी है, बनानी है, अपने टेबल की लाइंस दोबारा बनानी है, तो आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो माउस पॉइंटर है वो पेन की सूरत में आ जाएगा। आप जस्ट इसको यहाँ से लाइंस करें और आपका टेबल दोबारा क्रिएट हो जाएगा, आपके सेल्स दोबारा क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। अगर आपने नया टेबल बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, देखें। और ड्रा टेबल में ये सहूलत मौजूद है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने बड़े कॉलम्स और जितने रॉज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम इसको अनडू कर देते हैं। ड्रॉ ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का। डिलीट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रॉज और डिलीट सेल आ जाता है। अब हमारे को डिलीट करना है एक सेल, तो उसके लिए हम वहाँ अपना कर्सर रखेंगे और उसके बाद डिलीट को क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट सेल कर देंगे। तो ये देखें, और यहाँ से इसको बगैर छेड़े ओके करेंगे तो ये नीचे जहाँ हमारा कर्सर था वो सेल डिलीट हो गया। इसी तरह दूसरा आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट सेल पे जाएं और डिलीट सेल पे ओके कर दीजिए, दूसरा भी सिलेक्ट हो गया। अब आपको ये पूरा कॉलम डिलीट करना है तो आप जस्ट कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद डिलीट पे जाएं और नीचे डिलीट कॉलम पे क्लिक कीजिए और आपका पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डिलीट रॉ की। डिलीट रॉ पे आपने जो रॉ आपको डिलीट करनी है जस्ट आप उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और इसके बाद डिलीट पे जाएं और डिलीट रॉ कर दें तो ये आपकी 6 नंबर रॉ डिलीट हो जाएगी। अगर आपको पूरा टेबल डिलीट करना है तो जस्ट सिलेक्ट कीजिए अपना टेबल और इसके बाद डिलीट टेबल पे जाएं और डिलीट टेबल कर दीजिए, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। हम इसको अनडू कर देते हैं, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉ एंड कॉलम्स ग्रुप की। रॉ एंड कॉलम ग्रुप में क्या है, सबसे पहला है इंसर्ट रॉ अबाव, दूसरा है इंसर्ट रॉ बिलो। अगर आपको एक रॉ चाहिए सबसे ऊपर तो आप अपने कर्सर को पहले सेल में रखिए, पहले रॉ में रखिए और उसके बाद आप इंसर्ट अबाव को क्लिक करेंगे तो ऊपर एक रॉ ऐड हो जाएगी। ये देखें, ऊपर एक रॉ ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एक रॉ नीचे ऐड हो जाए तो आप लास्ट में अपने कर्सर को रखिए, अपने टेबल में कर्सर को लास्ट में रखिए। अगर आपको बीच में चाहिए, 2 नंबर के बाद चाहिए तो 2 नंबर पे रखें और इसके बाद इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसके नीचे एक रॉ ऐड हो जाएगी। ये देखें, इसके नीचे एक रॉ ऐड हो गई। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप 5 नंबर से ऊपर एक रॉ ऐड करना चाहते हैं तो 5 नंबर पे रखें, 5 पे रखें अपना कर्सर और उसके बाद इंसर्ट अबाव करेंगे तो देखें एक रॉ ऊपर ऐड हो गई 5 से। इसी तरह आपने अगर कॉलम ऐड करने हैं, अच्छा इसकी जो है आप को जो रॉ ऐड करनी है उसका एक दूसरा तरीका है, और वो क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये साइड में आपके टेबल के प्लस और माइनस का निशान, प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको जहाँ पे भी रॉ ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे आपको 2 नंबर से ऊपर एक रॉ ऐड करनी है तो आप ये ऊपर वाले 2 के ऊपर जो प्लस का साइन नजर आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर एक रॉ ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको 3 नंबर के नीचे एक रॉ ऐड करनी है तो 3 नंबर के नीचे प्लस के साइन को क्लिक कीजिए और 3 नंबर के नीचे एक रॉ ऐड हो जाएगी। ये आसान तरीका। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। अब हमें अगर टेबल के राइट साइड पे एक कॉलम चाहिए तो हम अपना माउस पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, आपको कहीं पे भी चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको क्लास से पहले चाहिए, क्लास के लेफ्ट साइड पे एक कॉलम चाहिए तो आप यहाँ अपना कर्सर रखिए, ठीक है, क्लास में, और इसके बाद आप इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ये देखें, आप चाहते हैं कि आपको लास्ट में एक कॉलम चाहिए तो आप लास्ट में अपने कर्सर को रखिए और इसके बाद इंसर्ट राइट करेंगे तो ये देखें राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो गया। अच्छा, इसका आसान तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये लेफ्ट साइड पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे भी
ये देखें ऊपर आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आप इस पर जस्ट क्लिक करें तो आपका लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। ठीक है, ये इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, ये भी आपकी समझ में आ गया। अच्छा, ये जो आप प्लस के साइन से ऐड कर सकते हैं कॉलम, वो सिर्फ आप अपने राइट साइड पे ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये निशान आपको राइट साइड पे ही मिलेगा। ओके, ये देखें आपको यहाँ मिल रहा है, आपने यहाँ से ऐड कर दिया। इस साइड आपको ये नहीं मिलेगा, इस साइड आपको लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऐड करने का साइन मिलेगा, तो यहाँ से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। और आपने अगर राइट साइड पे कॉलम ऐड करना है तो आप इस प्लस के साइन से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा अब हम बात करेंगे मर्ज ग्रुप की। मर्ज ग्रुप को समझने से पहले हम एक रॉ ऐड कर लेते हैं अपने टेबल के सबसे टॉप पे। उसके लिए हमें सबसे टॉप पे जो भी सेल है उसमें अपना कर्सर रखना है। उसके बाद आप इंसर्ट अबाव पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक रॉ ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना सेल रखें, अपना कर्सर रखें और राइट क्लिक करें और इसके बाद इंसर्ट में जाएं और यहाँ से इंसर्ट रॉ अबाव, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं एक रॉ। ठीक है, अच्छा हमने ये एक रॉ इंसर्ट कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये तमाम सेल जितने भी इसके सेल्स हैं, ये जो एक डब्बा होता है ये सेल कहलाता है। ठीक है, अब हमने अपने इस रॉ को सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमने ये तमाम सेल मर्ज कर देने हैं। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक किया तो ये हमारे तमाम के तमाम सेल्स मर्ज हो गए। अब हम इसमें कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से होम में जाके इसको हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा मर्ज सेल आपकी समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं, अब हम इस सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं डिफरेंट सेल्स में, तो उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद स्प्लिट सेल पे गए, स्प्लिट सेल पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब वो कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। हम 3 कर देते हैं और रॉ जो है नंबर ऑफ रॉज 1 ही है। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे तो अब ये देखें ये 3 रॉज में हमारा 3 कॉलम्स में हमारा ये सेल स्प्लिट हो गया। अभी आपको नजर आ रहा है। अब आप चाहते हैं आपका ये जो है हेडिंग, ये आप साइड पे आ गई, आप इसको सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, जस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और इसको उठा के आप मिडिल में बीच वाले सेल में रख लीजिए। ठीक है, अच्छा स्प्लिट सेल भी हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल के लिए हमें जहाँ से स्प्लिट करना है अपने टेबल को, मिसाल के तौर पे हम ये नंबर 3 से अपने टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं। 1 और 2 ऊपर रह जाएं और 3, 4, 5, 6 नीचे आ जाएं। ठीक है, यहाँ से ये दूसरा टेबल क्रिएट हो जाए, ये 2 टेबल में स्प्लिट हो जाए। तो उसके लिए हमने अपना कर्सर 3 नंबर में रखना है और इसके बाद स्प्लिट टेबल पे जस्ट क्लिक करना है और ये देखें 1, 2 ऊपर रह गए, 3, 4, 5, 6 नीचे आ गए। अच्छा, अब दोबारा आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए आप ये तीनों सेल नीचे वाले जो टेबल के 4 सेल हैं इनको आप जस्ट सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद Alt Shift अप एरो की प्रेस कीजिए तो आपका टेबल दोबारा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल को स्प्लिट इस तरीके से करते हैं और ज्वाइन Alt Shift अप एरो की प्रेस कीजिए और आपका टेबल दोबारा ज्वाइन हो जाएगा। तो ये भी आपकी समझ में आ गया। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ग्रुप की, सेल साइज ग्रुप की। ठीक है, सेल साइज ग्रुप में हमें क्या क्या मिलता है, ऑटो फिट, हाइट, विड्थ, कॉलम हाइट, रॉ विड्थ, डिस्ट्रीब्यूटेड रॉज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ऑटो फिट की बात करेंगे। ऑटो फिट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें नीचे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडोज, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है कि आपका टेबल कंटेंट, ये जो इसमें लिखा हुआ है ये कंटेंट है इसका, ठीक है, टेबल का, इसके मुताबिक वो अपने को एडजस्ट कर लेगा और फिट हो जाएगा। ये देखें, ये ऑटो फिट टू कंटेंट हो गया। इसके बाद हम दूसरा जो है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, जो आपके वर्किंग एरिया, आपके डॉक्यूमेंट का वर्किंग एरिया है वो उसमें फिट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें, ऑटो फिट टू विंडो हो गया ये। अब ये बिल्कुल ऑटो फिट टू विंडो हो गया। ऑटो फिट टू कॉलम क्या होता है,
फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अच्छा, नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या होता है कि आपके जो कॉलम है वो फिक्स्ड हो जाते हैं और इसके बाद आप इसमें मज़ीद जो भी राइटिंग करेंगे, जब ये इसकी विड्थ तक पहुंच जाएगी तो वो उससे नीचे राइटिंग होना शुरू हो जाएगी, ये देखिए। जबकि ये आगे नहीं बढ़ेगा कॉलम, ये सेल आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि उसके नीचे राइटिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी आपकी समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलम हाइट, सॉरी सेल की हाइट और सेल की विड्थ के बारे में। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपना कर्सर रख लेते हैं सबसे लास्ट में और इसके बाद हम इसकी हाइट बढ़ाते हैं, तो देखें, और ये इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। इसके साथ ही हम इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं। अब विड्थ देखिएगा कि ये साइड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ठीक है, इस साइड में बढ़ना शुरू हो गया, इसकी विड्थ बढ़ना शुरू हो गई। ये भी आपकी समझ में आ गया कि अगर आपको हाइट या विड्थ बढ़ानी है तो आपने कैसे बढ़ानी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रॉज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम की। डिस्ट्रीब्यूट रॉ में क्या है कि आपका जो टेबल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली रॉज में, और ये मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूट रॉज करेंगे तो जो आपके रॉज हैं वो इक्वली सारी डिस्ट्रीब्यूट रॉज क्या है इस वक्त देखें, आपकी ये जो रॉ है इसकी हाइट ज़्यादा है बाकी कम है, तो जब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रॉज करेंगे तो आपकी की तमाम रॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, इक्वली मार्जिन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ये देखिए, और ये तमाम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई एक ही मार्जिन में। अच्छा, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में देखें इस कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। अब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे करेंगे तो तमाम कॉलम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, देखें तमाम कॉलम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, ये भी आपकी समझ में आ गया। हम इसको अनडू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टेबल में सेल्स थोड़े से जो रॉज हैं इनकी हम हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले सेल की हाइट बढ़ा दी और ये दूसरे सेल की भी हमने हाइट बढ़ा दी। अच्छा, अब हमने अपना टेबल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये देखें, आप अलाइन टॉप करना चाहते हैं तो इसको जस्ट क्लिक कीजिए, आपका जो डेटा है वो अलाइन टॉप हो जाएगा, ठीक है। अलाइन टॉप लेफ्ट, ठीक है, अलाइन टॉप लेफ्ट हो गया। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आपका डेटा अलाइन टॉप सेंटर हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अलाइन टॉप लेफ्ट हो गया, अलाइन टॉप राइट हो गया, अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन सेंटर हो गया, अलाइन सेंटर लेफ्ट हो गया, अलाइन बॉटम लेफ्ट, अलाइन बॉटम सेंटर, अलाइन बॉटम राइट हो गया। तो आप जिस तरीके से भी अपने डेटा को रखने चाहते हैं वो रख लीजिए। चाहिए, समझ में आ गया। इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने टेबल की तो आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और आपका जो टेक्स्ट है टेबल का वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा वर्टिकली, ठीक है। दोबारा चेंज करें आप, अब ये दूसरी साइड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम अंडू कर देते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेल मार्जिन की। सेल मार्जिन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेल मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। डिफॉल्ट सेल मार्जिन्स, टॉप 0 है, बॉटम 0 है, लेफ्ट, ये सारे इसने दे दिए, ठीक है। अब हम इसको टॉप बढ़ाना चाहते हैं, देखें टॉप हमने इसका बढ़ा दिया, 1 कर दिया, ठीक है, 0.1। अब आप टेबल में देखिएगा चेंजिंग, ये ऊपर से जो है इसका मार्जिन बढ़ गया, ये नीचे लाइन के साथ ही है, ठीक है, और ऊपर से इसका मार्जिन ये बढ़ गया। अब इसी तरह हम इसका बॉटम मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो हमने टेबल सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने इसका बॉटम बढ़ा दिया, ठीक है। बॉटम इसका हम 0.2 कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि ये ज़्यादा, बॉटम इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये बॉटम से इसका मार्जिन बढ़ गया। टॉप और लेफ्ट आप समझ गए, टॉप और बॉटम समझ गए। अब हम बात करेंगे, टेबल सेलेक्ट किया, इसके बाद लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। अच्छा, लेफ्ट मार्जिन इस वक्त जो है हमारा जो कंटेंट है उसका 0.1 है और राइट 0.8 है। अच्छा, अब जब हम इसको 0 करेंगे, आप ये देखिएगा, ये हमने 0 कर दिया। अच्छा, ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल लाइन के साथ आ जाएगा, 0 कर दिया, ये देखिए ये बिल्कुल लाइन के साथ चिपक गया, ठीक है। इसी तरह राइट मार्जिन है,
आप इसको कम करें ज़्यादा करें, ठीक है। अच्छा, ये भी बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे डेटा ग्रुप की। डेटा ग्रुप में क्या है, सबसे पहले है सॉर्ट, उसके बाद रिपीट, हेडर रॉज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, सॉर्ट आपको पता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद सॉर्ट पे जाएं, आपके सामने ये देखें ये इन्फॉर्मेशन आ गई, जो हेडिंग है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। आप इसको अभी इस वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखें आप 1 2 3 था, अब ये 6 5 4 3 2 1 हो गया, ठीक है। ये है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम अनडू कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्या है कि इस वक्त हमारा ये टेबल है, इसको हमने कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट और इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस पे जो है सेपरेट टेक्स्ट विद पैराग्राफ मार्क्स, टैब्स, कॉलम्स, हम इसको टैब कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आप ये देखिए कि ये हमारी टेक्स्ट की शक्ल में हमारा टेबल आ गया और ऊपर जो हमारा टैब था वो भी यहाँ से हट गया। जो टैब था ना हमारा लेआउट का, टेबल के लिए जो आता था वो भी नहीं है। वो ये हो गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब इसको हमने अंडू कर दिया। अब दोबारा हम लेआउट टैब पे जाएंगे और इसके बाद फार्मूला की बात करेंगे। अच्छा, फार्मूला की बात करने से पहले हम इस टेबल में कुछ एडिशन कर देते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने टोटल की और एवरेज की एडिशन कर दी है। अच्छा, फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला में आपके सामने ये मार्क्स हैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के, ठीक है। अब इसका हमने एवरेज निकालना है, टोटल निकालना है। अच्छा, पहले हमने एवरेज निकालना है क्योंकि अगर हम टोटल निकाल लेंगे तो वो टोटल भी एवरेज में ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम जाएंगे, अपना कर्सर एवरेज के सेल में रखेंगे और फार्मूला पे जाएंगे और फार्मूला पे जाने के बाद ये लेफ्ट है तो हम इसको क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम लेफ्ट है तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको करना है एवरेज इज इक्वल टू, हमने इसको करना है इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट और इसको हमने ओके कर देना है और ये इसकी एवरेज आ गई। अब नीचे वाले की एवरेज निकालने के लिए हमने अपने कर्सर को सिर्फ नीचे वाले सेल में रखना है और कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है, इसकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल वाई का मतलब है कि रीडू, जो हमने फार्मूला लिखा है वो दोबारा रीडू हो जाए, ठीक है। तो ये इनकी एवरेज आ गई। अब हमने करना है टोटल। टोटल के लिए क्या करना है, हमने ये इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के तमाम मार्क्स ऐड करने हैं। इसके लिए हमने टोटल के सेल में नीचे अपना कर्सर रखना है, इसके बाद फार्मूला पे जाना है और ये देखें पहले से आ गया इक्वल टू सम लेफ्ट और इसको यहाँ से हमने ओके कर देना है, तो ये इसके मार्क्स आ गए, ठीक है। इसको भी इसी तरह नीचे आना है, सेल नीचे सेल में आना है और रीडू कर देना है, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, ठीक है। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि फार्मूले का यूज क्या है। तो अब हम समझते हैं रिपीट हेडर रोज। हेडर रोज क्या होती हैं? हेडर रो जो आपके टेबल की फर्स्ट रो है, इसको हम हेडर रो कहते हैं, ठीक है। अब हेडर रो आपके पास एक तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा है और वो आपने कुछ इस तरीके से अपने कंप्यूटर में सेव किया है कि वो एक पेज पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 10 नहीं, 50 पेजेस पे है या 100 पेजेस पे है। तो उसके ऊपर आपको ये हेडर रो लेकर आनी है। तो वो कैसे लेकर आएंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आप वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे की तमाम रोज और इसको हम कॉपी करते हैं और इसके बाद इनको हम पेस्ट कर देते हैं। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास 7 पेजेस हैं, ठीक है। 7 पेजेस हैं और इसमें सबसे टॉप पे जो हमारा टेबल है, ये देखें इसमें सिर्फ हेडर रो है, ये आपको नज़र आ रही होगी, जबकि बाकियों में हेडर रो मौजूद नहीं है। अब हम चाहते हैं कि मज़ीद तमाम पेजेस पे भी ये हेडर रो आ जाए। अच्छा, हम इसकी हेडर रो का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसके लिए हम टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं। टेबल डिज़ाइन पे जाने के बाद टेबल स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है।
अब ये देखें, ये आपको हेडर रो नुमाया नज़र आ रही है जिसमें नंबर है नेम, क्लास, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ठीक है। जबकि आप नीचे देखेंगे तो ये हेडर रो मौजूद नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि इन सब के ऊपर ये आ जाए, तो वो कैसे आएगी आप ये देखें। आप सबसे पहले इस हेडर रो को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लेआउट टैब पे जाएं और यहाँ पे रिपीट हेडर रोज, इसको जस्ट क्लिक कीजिए और आपके तमाम टेबल के ऊपर जितने पेजेस पे आपका टेबल है उस पे ये हेडर रो आ जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ गई, दूसरे पेज पे भी आ गई, तीसरे पेज पे भी आ गई और ये देखें चौथे पेज पे भी आ गई, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये अब आपके जितने भी पेजेस हैं उसके ऊपर ये हेडर रो आ गई, ठीक है। ये अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये तमाम पेजेस के ऊपर जो है ये आपकी हेडर रोज आ गई हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप की। इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्या क्या है? इलस्ट्रेशन ग्रुप में है पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। अच्छा, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इलस्ट्रेशन का मतलब है तस्वीर, यानी पिक्चर्स। ये तमाम जो भी हैं आपको शेप्स, आइकॉन्स, पिक्चर्स, 3D मॉडल्स, ये सब पिक्चर्स की किस्में हैं, ठीक है। तो आज ये हम सब पढ़ेंगे और ये सब हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर की। पिक्चर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स। तो आप जहां से भी चूज करना चाहते हैं पिक्चर चूज कर लीजिए। ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन ले लीजिए। मैं लूंगा फ्रॉम दिस डिवाइस। फ्रॉम दिस डिवाइस पे जब मैं क्लिक करूंगा, पिक्चर्स जहां भी पड़ी हैं, सी ड्राइव में पड़ी हैं, ई में पड़ी हैं, एफ में पड़ी हैं, जहां भी पड़ी हैं आपकी पिक्चर्स डेस्कटॉप पे पड़ी हैं वहां से ले लीजिए। मेरी पिक्चर्स ऑलवेज पिक्चर्स में पड़ी हैं और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सेव पिक्चर को और यहाँ से मैं इस पिक्चर को इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के साथ ही एक टैब हो गया, ओपन हो गया पिक्चर फॉर्मेट का, ठीक है। पिक्चर फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया और नीचे ये रिबन में डिफरेंट टूल्स हैं जो कि पिक्चर एडिटिंग के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पिक्चर हमने ली है, अब इसको हम ये देखें ये मूव नहीं हो रही इस वक्त, ठीक है। सबसे पहले हम इसका साइज छोटा करेंगे। ये साइड में आपको नजर आ रहा है कोने में, जब मैं अपना माउस पॉइंटर रखूंगा तो ये डबल एरो की शेप में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं पकड़ के छोटा कर लूंगा, ठीक है। यहाँ ऊपर से भी साइड से आप इसको छोटा कर सकते हैं। अच्छा, ये साइड से जो है ना, आपने इसको छोटा या बड़ा नहीं करना वरना आपकी पिक्चर खराब हो जाएगी। देखें इस तरीके से, तो आपने ये नहीं करना है, बल्कि आपने अपने पिक्चर को इस साइड से ही छोटा या बड़ा करना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने पिक्चर ले ली। अच्छा, अभी ये देखें ये मूव नहीं हो रही। मैं इसको लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और इसे उठा के मैं आगे रखना चाहता हूँ, नहीं हो रही मूव। जब आपकी पिक्चर मूव ना हो तो आपको ये साइड में नजर आ रहा है लेआउट ऑप्शन, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसमें से चूज कर लीजिए स्क्वायर को। जब आप स्क्वायर को चूज कर लेंगे तो आप फिर आराम से अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पिक्चर पे ये तमाम टूल्स अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम रिमूव बैकग्राउंड पे जाते हैं। रिमूव बैकग्राउंड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बैकग्राउंड रिमूव का टैब ओपन होगा और साथ में रिबन में ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस और कीप चेंजेस, ठीक है। अब जब हमने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये हमारी पिक्चर पे भी तमाम पर्पल कलर आ गया। इसका मकसद ये जहां जहां पर्पल है रिमूव हो जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आप मजीद इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, मार्क एरिया टू रिमूव पे क्लिक कीजिए और उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखें ये भी पर्पल उसमें आ जाएगा और ये देखें ये यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा। तो जो रिमूव करना है आप उसको मार्क एरिया टू रिमूव करते हैं और अगर आपने कीप एरिया, मार्क एरिया टू कीप करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से इस पे आप ये देखें ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो आप इसको कीप कर लीजिए, इसको रखें कि मुझे ये रिमूव नहीं करना, ठीक है। ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं कीप चेंज। कीप चेंज पे तमाम इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। और जब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, अब हम इस पे मजीद एडिटिंग करेंगे। मजीद एडिटिंग करने के लिए करेक्शंस पे सबसे पहले हम जाएंगे। सबसे पहले हम एडजस्ट ग्रुप पे
करेक्शन पे जाएंगे। करेक्शंस पे जाने के बाद आप देखें शार्पनेस और सॉफ्टनेस है। यहाँ से आप अगर अपनी पिक्चर को सॉफ्टनेस इसकी चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चूज कर लें, सॉफ्टनेस 50%। और अगर आप शार्पनेस चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने पिक्चर की शार्पनेस ज़्यादा कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हैं। अगर आप अपने पिक्चर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्राइट कर सकते हैं। देखें मज़ीद ब्राइट हो गई। आप जितना ब्राइट करना चाहते हैं यहाँ से ब्राइट कर सकते हैं अपने पिक्चर को, और जितना आप इसको ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं यहाँ से। देखें ब्राइटनेस -40%, कंट्रास्ट 0% नॉर्मल, ठीक है। मज़ीद नीचे अगर आप अपने तौर से चाहते हैं कि मैं नहीं इसकी ब्राइटनेस और शार्पनेस सब खुद से सेट करूं, तो आप ये पिक्चर करेक्शंस ऑप्शंस पे जाएं और इसको यहाँ से क्लिक कीजिए और आपकी राइट पेन ओपन हो जाएगी। देखें फॉर्मेट पिक्चर की राइट पेन ओपन हो गई। अब यहाँ से आप पिक्चर करेक्शंस पे देखें, सॉफ्टनेस चेंज करना चाहते हैं, ब्राइटनेस चेंज करना चाहते हैं अपने तौर से तो वो कर सकते हैं। जब प्रीसेट पे करेंगे तो आपके ऊपर सामने जो तस्वीरें ऊपर आई थी पिक्चर्स वहीं आ जाएंगी। आप यहाँ से चूज कर लीजिए प्रीसेट से, वरना यहाँ से आप इस पे खुद से इसकी शार्पनेस ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से खुद से ज़्यादा कर दीजिए। ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है तो यहाँ से ब्राइटनेस ज़्यादा कर दीजिए। प्रीसेट्स में भी वही पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी जो कि ऊपर आपको नज़र आ रही थी, ठीक है। यहाँ से जब प्रीसेट्स पे करेंगे ये देखें ये तमाम पिक्चर्स यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप खुद से यहाँ से ब्राइटनेस और इसका कंट्रास्ट सिलेक्ट कर लीजिए कि नहीं मुझे इतनी ब्राइटनेस चाहिए, इतनी शार्पनेस चाहिए। ये देखें जब ब्राइटनेस 91% चाहिए ऐसे आ जाएगी। कंट्रास्ट चाहिए मुझे ज़्यादा, कंट्रास्ट ज़्यादा कर दीजिए। तो जैसे भी आप चाहते हैं वैसे आप कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आपको पसंद नहीं तो यहाँ से आप इसको दोबारा रिसेट कर दीजिए, ठीक है। कंट्रास्ट के बाद हम कलर देखेंगे। जब हम कलर पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये हमारे सामने कलर सैचुरेशंस, कलर टोन्स और रिकलर आ जाएंगे। इसमें से आप जो भी चाहते हैं जो आपको पसंद है वो कलर दीजिए। हम पिक्चर्स को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। देखें सिचुएशंस अगर आप 0% करेंगे तो आपकी पिक्चर ऐसे ब्लैक एंड वाइट शक्ल में आ जाएगी। ज़्यादा करें 400 पे ऐसे। अच्छा कलर टून्स में आप देख लें जो आपको पसंद है कलर टून्स वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। रिकलर में आपको अगर ग्रे स्केल चाहिए तो आप इस तरीके से ले लीजिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो आप इस तरीके से ले लें। ब्लैक एंड वाइट 75% चाहिए या दूसरा जो भी कलर चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको मोर वेरिएशंस चाहिए तो आप यहाँ से मज़ीद आप अपने तौर से कलर्स जो भी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेट ट्रांसपेरेंट कलर ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। मज़ीद ये पिक्चर कलर ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट पेन ओपन हो जाएगी फॉर्मेट पिक्चर्स की, और इसमें देखें पिक्चर कलर्स हैं। पिक्चर कलर्स में सिचुएशंस आप जितनी भी रखना चाहते हैं, टेम्परेचर जितना भी रखना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पसंद नहीं तो आप यहाँ से इसको रिसेट कर दीजिए दोबारा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा ये भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स की। आर्टिस्टिक इफेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पिक्चर्स आ जाती हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद है, पेंसिल स्केच की शक्ल में चाहिए आपको, पेंसिल ग्रे स्केल की शक्ल में चाहिए, ब्लर चाहिए आप ब्लर पे कर दीजिए, आपकी पिक्चर ब्लर हो जाएगी। ग्लो चाहिए, जिस तरीके से भी आप अपने पिक्चर्स पे इफेक्ट चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं ये लाइट स्क्रीन कर देता हूँ, ये देखें लाइट स्क्रीन हो गई, ठीक है। आप इसके बाद आप मज़ीद इसको चाहते हैं कि ये जो इसकी ग्रेडिंग है ये कम या ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए आप क्या करें, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ऑप्शंस पे जाएं, क्लिक करें। ये आपकी राइट पेन ओपन हो गई। आप इसमें देखिए आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में आपको चेंज करनी है इसकी ग्रेडिंग साइज। अभी 4 है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं आप ज़्यादा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। देखें ये इसकी ये जो ग्रेडिंग डब्बे हैं ये बड़े हो गए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं छोटे हों तो आप इसको छोटा कर दीजिए, 8 7 कर दीजिए, ठीक है। मज़ीद छोटा करना चाहते हैं जैसे भी चाहते हैं आप वो यहाँ से चेंज कर लिए अपने मुताबिक, आपको जैसे भी चाहिए वो कर दीजिए। अगर नहीं चाहिए आप इसको रिसेट कर दीजिए, दोबारा आपकी पिक्चर रिसेट हो जाएगी। इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पिक्चर्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको ट्रांसपेरेंसी
50% चाहिए, 65% चाहिए, 80%, 95%। आप देखें पिक्चर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई और बिल्कुल हल्की नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये 80% पे थोड़ी सी डार्क हो गई आपकी पिक्चर, 65% पे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो पिक्चर आपको थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर आप अपने तौर से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि नहीं मैं अपने तौर से चाहता हूं, तो फिर उसी तरह पिक्चर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ से नीचे जाएं और ये देखें पिक्चर ट्रांसपेरेंसी। जब आप ये प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे तो वहीं पिक्चर्स जो ऊपर हैं वो आ जाएंगी। अगर नहीं आप चाहते हैं कि नहीं 95% से भी ज़्यादा 100% हो, बिल्कुल नज़र ही ना आए पिक्चर्स, तो आप 100% कर दीजिए। और अगर आप कम बढ़ना चाहते हैं कि नहीं कुछ थोड़ी बहुत नज़र आए, तो आप इस तरीके से इसको 95% कर दें, 94, 93, 92, जितना भी आप करना चाहें वो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें ट्रांसपेरेंसी मैं कम करता जा रहा हूँ तो पिक्चर आपको नज़र आना शुरू होती जा रही है। ज़्यादा कर देंगे ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपकी पिक्चर बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस भी हो गए। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कंप्रेस पिक्चर की। कंप्रेस पिक्चर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कंप्रेस पिक्चर्स का। अब इसमें वो रेजोल्यूशन चाहता है कि आप हाई फिडेलिटी चाहते हैं, HD 330 PPI चाहते हैं, प्रिंट 3220 चाहते हैं, वेब 150, गुड फॉर वेब पेजेस चाहिए, आपको ईमेल करनी है उसके लिए आपको चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर वेब पे अपलोड करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लीजिए, ईमेल करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दीजिए, तो आपकी पिक्चर कंप्रेस हो जाएगी और आप बआसानी इसको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज पिक्चर की। अगर आप चाहते हैं कि ये पिक्चर ना हो बल्कि मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, तो आप फ्रॉम फाइल कर सकते हैं, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन, फ्रॉम आइकॉन्स। तो मैं फ्रॉम फाइल कर देता हूँ और मेरे सामने ये फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा। इसमें अब मैं दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये पिक्चर ले ली, इसके बाद इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे पिक्चर चेंज हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं कह रहा था कि ये सेट ट्रांसपेरेंट कलर। सेट ट्रांसपेरेंट कलर क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट हो गया कलर, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम अनडू कर देते हैं, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे रिसेट पिक्चर की। रिसेट पिक्चर पे जब हम क्लिक करते हैं रिसेट पिक्चर एंड साइज, तो रिसेट पिक्चर करेंगे तो हमारी पिक्चर का जो बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था वो दोबारा वैसा ही हो जाएगा और आपकी पिक्चर दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको दोबारा से अनडू कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पिक्चर स्टाइल की। पिक्चर स्टाइल में आपको ये डिफरेंट स्टाइल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मोर स्टाइल आ जाएंगे। आप जिस स्टाइल में भी पिक्चर चाहते हैं वो ले लीजिए। ठीक है, तो मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ इस पिक्चर का। इसके बाद अब हम बात करेंगे पिक्चर बॉर्डर्स की। ठीक है, इस वक्त हमने ये स्टाइल ले लिया पिक्चर का, अब हम पिक्चर बॉर्डर की बात करेंगे। पिक्चर बॉर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसका कलर पिक्चर बॉर्डर का, ठीक है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से स्टैंडर्ड कलर्स में ले सकते हैं। नो कलर, कोई कलर नहीं चाहिए, आप इसको नो कलर कर दीजिए। ठीक है, अब देखें कोई बॉर्डर नहीं है। मोर आउटलाइन कलर्स चाहिए, आप यहाँ से मोर आउटलाइन कलर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टैंडर्ड कलर हैं और ये कस्टम कलर हैं, जो भी आप जिसमें से भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। ठीक है, आप मज़ीद जैसे भी चाहते हैं वो कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इसकी वेट चेंज करनी है, आपने वेट चेंज कर लीजिए। बॉर्डर्स की आपने इस तरह के 6% रखनी है, 6% कर दीजिए। मोर लाइंस चाहिए आपको, मोर स्टाइल्स, लेकिन सेट एडवांस ऑप्शंस फॉर दी स्टाइल। ठीक है, आप इसमें से चेंज कर लीजिए। इसी तरह अगर आपको डैशेस चाहिए तो आप डैशेस में भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पिक्चर इफेक्ट्स की। पिक्चर इफेक्ट्स में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखें प्रीसेट्स में आप जिस तरीके से भी अपने चाहते हैं, प्रीसेट 1, प्रीसेट 2, प्रीसेट 3, जिस तरीके से भी आप अपने पिक्चर्स को चाहते हैं आप वो ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद शेडो है। शेडो में भी आप आउटर शेडो ले सकते हैं। ठीक है, इनर शेडो ले सकते हैं, इनर शेडो आप। इसके अलावा आप पर्सपेक्टिव में देखें, पर्सपेक्टिव अपर लेफ्ट है, पर्सपेक्टिव अपर राइट है, पर्सपेक्टिव बिलो है।
ठीक है, आप जैसे भी लेना चाहते हैं आप वो ले लीजिए। लो राइट है, लो लेफ्ट है। इसके बाद करेंगे रिफ्लेक्शंस की बात। रिफ्लेक्शंस पे जब हम आते हैं तो देखें ये रिफ्लेक्शन नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये देखें टाइट रिफ्लेक्शन टचिंग, ये पिक्चर के साथ टच होता हुआ नीचे आपको नज़र आ रहा है। ये मज़ीद हाफ रिफ्लेक्शन, फुल रिफ्लेक्शन, आपको जिस तरीके से भी चाहिए वो ले सकते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपके सामने राइट पेन ओपन हो जाएगी और रिफ्लेक्शंस आप यहाँ से अपने तौर से भी इसका साइज ज़्यादा और कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देखें इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ, ये साइज बढ़ गया 100% हो गया, तो ये आपकी 100% पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रही है। ब्लर करना चाहते हैं आप इसको ब्लर कर दीजिए, ब्लर कर दीजिए, जितने भी ब्लर करना चाहते हैं आप ब्लर कर दीजिए। ठीक है, आप डिस्टेंस बिल्कुल टच रखना चाहते हैं या थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं, जैसे भी रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया। पिक्चर इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो हो गया। ग्लो पे जब हम आएंगे तो आपको ग्लो जिस तरीके से भी चाहिए आप वो ले लीजिए। ठीक है, अब मैं ये ले लेता हूँ ग्लो ग्रीन में। आप ये देखें ग्लो जो है मैंने ले तो लिया लेकिन ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मामूली है। अब आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं ग्लो ऑप्शंस पे, ग्लो ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसका ग्लो साइज बढ़ा दीजिए। देखें ये सॉरी शेडो, ये ग्लो है नीचे ग्लो। ठीक है, आप ग्लो का साइज बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से इसका ग्लो बढ़ा दीजिए, साइज बढ़ा दीजिए। देखें बढ़ गया साइज। आप इसका कम करना चाहते हैं कम कर दीजिए, ग्लो कम होता जा रहा है। ये देखें आप जैसे भी चाहते हैं वैसा आप कर दीजिए। ठीक है, ग्लो कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ट्रांसपेरेंसी आप इसकी ज़्यादा चाहते हैं कम चाहते हैं, बिल्कुल गायब हो गया, ज़्यादा चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, ग्लो भी हो गया, ग्लो भी आपकी समझ में आ गया। इसके बाद सॉफ्ट एजेस चाहिए आपको, जिस तरीके से भी इसकी एजेस चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बेवल में आपको किस तरीके से चाहिए अपने पिक्चर, राउंड चाहिए, रिलैक्स चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए आप वैसे पिक्चर्स आप ले लें यहाँ से। इसके बाद 3D में आपको किस तरीके से चाहिए पिक्चर, इस तरीके से चाहिए, पैरेलल में, ठीक है, जैसे भी चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। पर्सपेक्टिव में किस तरीके से चाहिए आपको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स के बाद हम बात करेंगे पिक्चर लेआउट की। पिक्चर लेआउट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मेनू ओपन होगा और इसमें ये डिफरेंट लेआउट स्टाइल हैं, आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पिक्चर को थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। यहाँ से पिक्चर लेआउट ये देखिए आप इस तरह से ले सकते हैं, सेंटेड पिक्चर्स, सर्कुलर पिक्चर्स, जिस शेप में भी आप लेना चाहें उसमें ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेना चाहते हैं आप ऐसे। ठीक है, आप यहाँ ले लीजिए, आप यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट दे दीजिए, जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको यहाँ पे इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट्स यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप कलर्स कौन से लेना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कलर्स चेंज कर दीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं, जिस स्टाइल में भी ले सकते, कलरफुल चाहिए, एसेंट चाहिए, एसेंट 2 चाहिए, जो भी आपने लेना है वो ले लीजिए यहाँ से। अगर पसंद नहीं आया तो आप इसको यहाँ से रिसेट कर दीजिए, दोबारा रिसेट हो जाएगी। इसके बाद लेआउट पिक्चर्स भी आपकी समझ में आ गया, अगर आपको जिस तरीके से भी चाहिए वो लेआउट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आप कलर चेंज कर दीजिए। जब आप लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपका स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन ओपन हो जाता है, यहाँ से आप लेआउट चेंज कर दें, स्मार्ट आर्ट स्टाइल चेंज कर दिए, जो भी यहाँ से चेंज कलर्स करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कलर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें जैसे भी आप चाहते हैं वैसे कर लीजिए। अच्छा, ये भी आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, डिस्प्ले द अल्टर टेक्स्ट पेन, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो साइड में आपकी टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप अपने पिक्चर्स के बारे में कुछ अगर देना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं दे दीजिए। अगर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जनरेट डिस्क्रिप्शंस फॉर मी, तो आप यहाँ से जनरेट कर दीजिए। ये देखें आई येलो रोज विद ग्रीन लीव्स। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे कोई देखना चाहता है कि आपने इस पिक्चर के बारे में क्या कोई ख़ास बात लिखी है, तो वो जस्ट पिक्चर पे क्लिक करेगा और अल्टर टेक्स्ट पे जाएगा और वो देखेगा कि आपने इसके बारे में क्या कमेंट्स लिखे हुए हैं, इसके बारे में क्या इसकी खासियत है। अच्छा, इसके बाद हम पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन देखें इस वक्त हमारी कौन सी पोजीशन है, टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, इस वक्त हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, खाली पिक्चर है, आप सिर्फ देखिए पिक्चर की
उसके बाद मैं टेक्स्ट के साथ भी बताता हूँ आपको। देखें, ये मिडिल हो गई, सेंटर हो गई, सेंटर विद स्क्वायर टेक्स्ट, ये राइट विद स्क्वायर टेक्स्ट हो गई, ये मिडिल में आ गई, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह ये बॉटम पे आ जाएगी आपकी पिक्चर। ये देखें, मैं बॉटम पे ले आता हूँ पहले। अब ये देखें, ये बॉटम पे आ गई, सेंटर बॉटम, राइट बॉटम। अब यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। अब ये हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब टेक्स्ट के साथ आप देखें इसकी पोजीशन। ठीक है, ये लेफ्ट हो गई, ये सेंटर हो गई और ये राइट हो गई। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन अपने तौर से जहाँ पे भी रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट क्या है? जब हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखें, इस वक्त ये स्क्वायर है। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये साइड में आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है इस पिक्चर के, ये स्क्वायर में है ये। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा, टाइट करूंगा, तो ये कुछ नजदीक हो जाएगा टेक्स्ट पिक्चर के। ये देखें, ठीक है, ये देखें टाइट हो गया। ठीक है, फिर थ्रू इसी तरीके से आप जहां भी रखना चाहते हैं। अगर आप इस वक्त ये टॉप एंड बॉटम हो गई। टॉप एंड बॉटम का मकसद क्या है कि आपका टेक्स्ट पिक्चर के टॉप पे और बॉटम पे आएगा। ये देखें, ये देखें, ये टॉप और बॉटम पे आएगा आपका टेक्स्ट, साइडों पे नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी तरह आप चाहते हैं कि बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये बिहाइंड टेक्स्ट चली जाएगी पिक्चर आपके, आपको नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ पिक्चर हो तो आप यहाँ से इसको टेक्स्ट पे जाएं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, एडिट रैप पोजीशन, अगर आप रैप की पोजीशन खुद से चेंज करना चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट किस तरीके से आए, तो आप यहाँ से उसकी टेक्स्ट पोजीशन, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। पहले फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में कर देता हूँ इसको, इसके बाद आप देखिए इसकी मैं पोजीशन कैसे चेंज करता हूँ। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर करता हूँ। अब ये जब मैं एडिट रैप पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे साइड में आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आप यहाँ से अपना कर्सर रखें इस लाइन पे और यहाँ से इसको रैप क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसको जैसे आप रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के, मेरा टेक्स्ट इस तरीके से नजर आए पिक्चर के साथ, तो आप उस तरीके से कर लीजिए। ये देखें, आप अपने तौर से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ये भी आपकी समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं मूव विद टेक्स्ट। मूव विद टेक्स्ट क्या है? जब आप अपना टेक्स्ट मूव करेंगे तो उसके साथ आपकी ये पिक्चर भी मूव होगी। जो इस वक्त है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं यहाँ से टेक्स्ट मूव करता हूँ तो साथ में ये पिक्चर भी मूव हो रही है। ठीक है, और अगर अब आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर फिक्स्ड रहे और आपका टेक्स्ट रिमूव हो, तो आपने फिक्स पोजीशन ऑन पेज कर दीजिए इसको, और इसके बाद आप जब आप टेक्स्ट मूव करेंगे तो आपकी पिक्चर मूव नहीं होगी, सिर्फ आपका टेक्स्ट मूव होता रहेगा। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मोर लेआउट ऑप्शंस हैं। अगर आप मोर लेआउट ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने तौर से आप सेटिंग कर लीजिए, साइज की सेटिंग कर लीजिए, टेक्स्ट रैप की पोजीशन जो भी चाहते हैं आप, वो आप खुद इसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गई होगी बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, और सेंड बैकवर्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम ब्रिंग फॉरवर्ड के साइड पे आपको ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मेनू ओपन होगा, इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। ठीक है, इनका क्या है यूज वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसकी कॉपीज कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 कॉपीज हैं। ठीक है, अब देखें, ये सबसे लास्ट वाली को मैंने सिलेक्ट कर लिया पिक्चर को। अब मैं इसको जब मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये एक पिक्चर्स के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये इस पिक्चर के ऊपर आ गई। ठीक है, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये इस पिक्चर के ऊपर आ जाएगी, फिर दोबारा करूंगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये एक एक पिक्चर पीछे चलती जाएगी। ये देखें, सेंड बैकवर्ड, सेंड, ये सबसे पीछे चली गई। अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आ जाए तो आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। इसी तरह आप यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे तो ये एक ही क्लिक में सबसे पीछे चली जाएगी। ये आपकी समझ में आ गया। ठीक है, और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या है, और ब्रिंग इन और सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट क्या है। पहले मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं और इसकी मैं पोजीशन कर देता हूं बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है, बिहाइंड द टेक्स्ट कर देता हूं। मैं तमाम
पिक्चर सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल की मदद से, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करूंगा और ये तमाम पिक्चर सिलेक्ट हो गई। अब मैं इनको कर देता हूँ बिहाइंड द टेक्स्ट। अब ये बिहाइंड द टेक्स्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आए तो मैं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा, ये फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गई। अब मैं अगर इसको चाहता हूँ कि बिहाइंड टेक्स्ट कर दूं, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करूंगा तो ये पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये यूज है इसका। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन पेन की। सिलेक्शन पेन पे जब हम क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पेन पे जब हम क्लिक करेंगे तो राइट पेन हमारी ओपन हो जाएगी और इसमें वो तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे हमारे सामने। ये देखें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये 4 ऑब्जेक्ट्स आ गए हमारे सामने। अब हम चाहते हैं कि ये हाइड ऑल करें तो हम इसको हाइड ऑल को क्लिक करेंगे और ये सब हाइड हो जाएंगे। ठीक है, शो ऑल करेंगे, सब शो ऑल आ जाएंगे। अब आप चाहते हैं यहाँ से आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं आप। अभी ये सबसे ऊपर वाली मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसको मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ। ये देखें, ये सेंड बैकवर्ड एक एक पिक्चर पीछे चलिए से ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये वापस आ जाएगी। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड। सिलेक्शन पेन के बाद हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अलाइन की। अलाइन लेफ्ट, जब अलाइन लेफ्ट हम क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगी। लाइन सेंटर, सेंटर पे लाइन हो जाएगी। राइट, राइट पे लाइन हो जाएगी। ठीक है, टॉप करेंगे, टॉप पे लाइन हो जाएगी। मिडिल, मिडिल पे लाइन। बॉटम, तो ये देखें बॉटम पे लाइन हो गई। अलाइन टू पेज और लाइन टू मार्जिन। इस वक्त ये लाइन टू मार्जिन है। लाइन टू मार्जिन क्या होता है, देखें मैं सबसे पहले आपको बताऊं इसको। पहले तो मैं इसको लाइन लेफ्ट करता हूं और इसके बाद मैं अलाइन को टॉप कर देता हूं। ठीक है, मार्जिन क्या है, मार्जिन ये देखें यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, ये इसका मार्जिन है। आप यहाँ से इसको मार्जिन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये जो हमारी पिक्चर है ये मार्जिन के हिसाब से लेफ्ट में, सेंटर और राइट होगी, अलाइन होगी। ठीक है, ये देखें आपको नजर आएगी अलाइन सेंटर करूंगा, ये मार्जिन के हिसाब से ये सेंटर में आ जाएगी। यहाँ पे भी इसका स्पेस इतना बराबर होगा, यहाँ पे भी स्पेस बराबर होगा। अब इसके बाद मैं लाइन राइट करूंगा तो ये मार्जिन के हिसाब से राइट पे लाइन हो जाएगी। लेफ्ट पे करूंगा तो ये लेफ्ट पे लाइन हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं इसको अलाइन टू पेज करूंगा, अलाइन टू पेज का मकसद ये है कि अब ये मेरे पेज के यहाँ लेफ्ट पे अलाइन होगी। अगर मैं इसको लाइन लेफ्ट करूंगा तो ये यहाँ अलाइन हो जाएगी। देखिए, पहले मैं इसको अलाइन राइट करूंगा तो ये राइट पेज पे अलाइन हो जाएगी। ये देखें राइट पे अलाइन हो गई, पेज के राइट पे अलाइन हो गई। सेंटर करूंगा तो ये पेज के हिसाब से सेंटर लाइन हो गई। अब मैं इसको लेफ्ट करूंगा तो ये पेज के लेफ्ट से अलाइन हो जाएगी। तो ये भी आपकी समझ में आ गया। अब ये है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। पहले हम इसको अलाइन टू मार्जिन कर देते हैं, अलाइन टू मार्जिन करते हैं। ठीक है, अब देखें इस वक्त ये क्या है, अलाइन टू मार्जिन है और मैं इसको चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली के लिए क्या है, पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ये 3 कॉपीज है मेरे सामने। ठीक है, अब ये देखें इसमें स्पेस किसी में कम है, किसी में पिक्चर में ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि नहीं ये बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए स्पेस इसकी, तो मैं इस पे जाऊंगा, लाइन पे जाऊंगा और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करूंगा। तो ये पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सॉरी, और इसके बाद मैं जाऊंगा लाइन पे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस वक्त पिक्चर्स बड़ी हैं, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे इसके स्पेस का मैं यहाँ पे ज़्यादा है। अब मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूँ। देखें, लेफ्ट क्लिक किया, कंट्रोल दबाया और लेफ्ट क्लिक किया, ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर दिए। अब मैं यहाँ जाऊँगा और इसके बाद इसको मैं लाइन पे जाऊँगा। लाइन पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली को जब मैं क्लिक करूंगा तो इनकी स्पेस बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये एक ही स्पेस में आ जाएंगे। इसी तरह इन पिक्चर्स का अगर वर्टिकली स्पेस कम या ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि ये भी इनका स्पेस भी बराबर हो जाए, देखें अब ये यहाँ पे इसका स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पे इनके बीच में कम है, तो इनको भी आप बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं स्पेस को, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए इसको, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप पिक्चर फॉर्मेट में जाएं, रेंज पे जाएं, अलाइन पे जाएं और यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली को क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये अब वर्टिकली भी इक्वली इनका डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपस में। ये भी आपकी समझ में आ गया।
हम इसको अब डिलीट कर देते हैं। और ठीक है, यहाँ पे हमारी एक ही पिक्चर है, इसको इसका साइज दोबारा हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम ये अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अच्छा इस वक्त ये डिसेबल है, हम इसको बताते हैं कि ये किस तरीके से यूज किया जाता है। पहले मैं अपनी पिक्चर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका साइज मैं कर देता हूँ छोटा। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसको छोटा छोटा कर दिया इसको, इसके बाद शिफ्ट क्लिक किया और इसको हमने सिलेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ। अब हम जाएंगे अलाइन के ऊपर। अलाइन पे जाने के बाद ये देखें, अब यहाँ पे अलाइन सिलेक्टेड, इसको हम अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ओके करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे अलाइन लेफ्ट, और ये हमारा जो छोटी वाली पिक्चर है ये हमारी पिक्चर के अंदर आ गई और ये अलाइन लेफ्ट हो गई। ठीक है, अब आप इसको चाहते हैं अलाइन सेंटर, तो ये अलाइन सेंटर हो जाएगी। आप चाहते हैं कि अलाइन राइट हो, तो ये अलाइन राइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये पिक्चर के अंदर ही, ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये जो है आप इसको अलाइन कर सकते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, जैसे भी आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अलाइन करना चाहते हैं आप वो यहाँ से इसको अलाइन कर लीजिए। तो आपको अब ये अलाइन ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, हम दोबारा पिक्चर को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा है ग्रुप और रोटेट ऑब्जेक्ट। रोटेट ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप इसको किसी तरीके से भी रोटेट कर दीजिए। रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजेंटली, मोर रोटेशन ऑप्शंस। आप मोर रोटेशन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप अपने तौर से यहाँ से इसकी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप इसको रिसेट कर दीजिए। अच्छा, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स में क्या है, आप पहले हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसकी कॉपी कर ली और अब हम इन दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल की मदद से दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए हम ग्रुप ऑब्जेक्ट पे और इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने का मकसद ये है कि अब ये दोनों तस्वीरें, आप ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं एक साथ मूव कर सकते हैं, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप के शक्ल में आ गए हैं। ठीक है, आप जी जहाँ भी जाएंगे ये, और अगर आप इसको नहीं, आप एक एक पिक्चर्स को मूव करना चाहते हैं, आप दोबारा पिक्चर फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ से इसको अनग्रुप कर दीजिए। अब इसके बाद आप एक एक पिक्चर्स को मूव करें, जहाँ भी मूव करना चाहते हैं वहाँ मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉप की। अब नेक्स्ट साइज की बात करेंगे, साइज ग्रुप की। साइज ग्रुप में आ जाता है क्रॉप पिक्चर्स। ठीक है, क्रॉप, इसके अलावा साइज वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ठीक है, तो हम जब क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो अगर आप क्रॉप को ओके करेंगे तो आपके सामने पिक्चर के साइडों पे कुछ इस तरीके से क्रॉप का निशान आ जाएगा। आप इसको क्रॉप कर लीजिए जितना भी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर से करना चाहते हैं, नीचे से करना चाहते हैं क्रॉप, आप इतना कर लीजिए इसको। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आप चाहते हैं कि, अब आप चाहते हैं कि इसको क्रॉप टू शेप कर दें, क्रॉप टू शेप भी कर सकते हैं। आप यहाँ से जाएं और इसके बाद इसको किसी भी शेप में क्रॉप कर दीजिए। ये देखिए इस शेप में आ गया। ठीक है, कोई और शेप चाहते हैं आप, दूसरे शेप चाहते हैं आप दूसरे शेप में कर लें, जैसे चाहते हैं, आपकी मर्जी है वैसे कर लीजिए। देखें, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको साइज में कर देता हूँ, ये साइज में आ जाएगा। मज़ीद अगर आप इसको, जितना भी आप इस पे काम करेंगे, आप इसको समझेंगे, आपकी समझ में आता जाएगा। एक्सेप्ट टू रेशियो करते हैं, 1.1 करते हैं, ये देखें ऐसे आ जाएगी। 2.3 ऐसे। फिट करना चाहते हैं आप, फिट, ये देखें पिक्चर बिल्कुल बीच में आ गई। ठीक है, तो आप जैसे भी इसमें करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट और वेट की। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं आप, इसकी हाइट बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखें इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। आप चाहते हैं इसकी वेट बढ़ा दें, आप इसकी वेट बढ़ा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको 1 बाय 1 करूं तो आप यहाँ से, ये आपको लॉन्च बटन नज़र आ रहा है, एडवांस लेआउट साइज, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जाने के बाद इसको लॉग एस्पेक्ट रेशियो को क्लिक कीजिए, इसको डिसेबल कर दीजिए और यहाँ से आप इसको 1 बाय 1 कर दीजिए, तो आपकी पिक्चर 1 बाय 1 की हो जाएगी। इसके बाद ओके कर दें आप, ये देखें 1 बाय 1 की पिक्चर हो गई।
अब आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप इसको सेव करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको कट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे होम पे आ गए, आप होम पे पेस्ट पे जाएं, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसके बाद आप इसको जेपीजी में, जिपिंग में, जिसमें भी सेव करना चाहते हैं, जेपीजी मैं करता हूँ, इसको ओके कीजिए, ये यहाँ आ गई। आप इसके बाद आप इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको सेव एज पिक्चर करें और यहाँ पे आप जहाँ पे भी चाहें इसको, डेस्कटॉप पे करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे इसको कर देता हूँ सेव 1 by 1, ठीक है, ओके कर देता हूँ। और ये यहाँ से आप जाके, ये पिक्चर आपकी सेव हो गई, यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी पिक्चर यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पिक्चर फॉर्मेट टैब एंड हो जाता है। तकरीबन हमने तमाम ऑप्शंस, बल्कि तमाम ऑप्शंस जान लिए कि इनका यूज़ कैसे है, हम अपनी पिक्चर की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, हम पिक्चर को एडिट कैसे कर सकते हैं, इसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके कलर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सब आपने जान लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शेप्स की। शेप्स पे जब हम आते हैं तो नीचे टूल टिप दे देता है ड्रॉ ए शेप, और इसके साइड में ये ड्रॉप डाउन एरो की है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें डिफरेंट शेप्स हैं। इनमें रिसेंटली यूज शेप्स हैं लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कॉल आउट्स, और सबसे लास्ट में न्यू ड्राइंग कैनवस, ठीक है। इसमें से अब आप अपनी नीड के मुताबिक जो भी शेप लेना है वो ले लीजिए। मैं ये ओवल शेप लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। राइट क्लिक करूंगा अपने माउस को और इसको मैं ड्रॉ कर लूंगा। ये देखें, ये आड़ा तिरछा, मतलब बिल्कुल राउंड नहीं है। अगर आपको बिल्कुल राउंड चाहिए शेप, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो शेप है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करें और राइट क्लिक के साथ उसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब ये राउंड रहेगा, अब ये आड़ा तिरछा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है ड्रॉ करने का शेप को बिल्कुल राइटली तरीका। जैसे ही हम शेप ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ ही शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है और रिबन में डिफरेंट टूल्स आपको मिलते हैं शेप की एडिटिंग के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा, जो टूल्स हैं और इनके ग्रुप्स हैं वो हैं इंसर्ट शेप्स ग्रुप है, शेप स्टाइल ग्रुप है, वर्ड आर्ट स्टाइल है, टेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी, रेंज और साइज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्ट शेप्स की। इंसर्ट शेप में क्या है कि जब आप इंसर्ट शेप पे क्लिक करते हैं तो अगर आपको कोई मजीद शेप चाहिए तो आप वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये शेप, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इस शेप में आपको ये येलो कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मकसद है कि आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं इस शेप को डायरेक्टली, जबकि देखें इसमें ये आपको नज़र नहीं आएगा। देखें इसमें ये येलो डॉट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे एडिट करेंगे, आप जस्ट इसको येलो डॉट पे जाएं और इसको जस्ट की को प्रेस कीजिए, अपने लेफ्ट की को, और इसके बाद आप इसका शेप चेंज कर दीजिए, इसको एडिट कर लीजिए जैसे भी एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ से एडिट कर लीजिए, देखें, आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं, यहाँ से एडिट कर लीजिए, ठीक है। आप जैसे भी एडिट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अच्छा, शेप्स, अगर आपको शेप चेंज करना है, आपको ये शेप, इस शेप की जगह दूसरा शेप लेकर आना है, तो आपने जाना है ऊपर एडिट शेप्स के ऊपर और यहाँ से चेंज शेप के ऊपर जाएं और यहाँ से आप इस शेप की जगह दूसरा कोई शेप चाहते हैं तो उसको क्लिक कीजिए और वो शेप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपने शेप को एडिट करना है तो आप जस्ट एडिट पॉइंट्स पे जाएं और इसको क्लिक कीजिए और ये आपको देखें चारों तरफ ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं। अब आपको एडिट करना है, जस्ट ब्लैक डॉट पे क्लिक कीजिए और ये वाइट डॉट आपको नज़र आएंगे और आप यहाँ से पकड़ के इसको एडिट कर लीजिए, अपने शेप को अपनी नीड के मुताबिक जैसे आप इसको बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से चेंज करना है आपको, ब्लैक पे डॉट पे क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ से चेंज करना है, ब्लॉक डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए जैसे भी आपको चेंज करना है। यहाँ से पकड़ें, इसको चेंज कर लीजिए, जैसे भी आपको चेंज करना है वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है
ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक के साथ हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देंगे और इसमें आपने जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। अब ये आपने लिख लिया है, अब आप इसको कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साइन से इसके साइज को बड़ा कर लीजिए। ये सब मैं आपको होम टैब में बता चुका हूँ कि टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे होती है, ठीक है, वहाँ से जाके देख लीजिए। ये सिंपल है कि बड़ा करना है कैसे, इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है, अगर आउटलाइन हटानी है तो इसके लिए आप शेप आउटलाइन पे चले जाएं और यहाँ से इसकी नो आउटलाइन करें तो इसकी आउटलाइन चेंज हो जाएगी। और इसके अलावा आप इसको उठा के कहीं भी रखना चाहते हैं, आप यहाँ से पकड़ें इसको और जहाँ भी लेके जाना चाहते हैं वहाँ ले जाएं और इसको रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे शेप ग्रुप की। शेप ग्रुप में सबसे पहले शेप स्टाइल ग्रुप की बात करेंगे। आपको अब अगर अपने शेप के कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स का चेंज कर सकते हैं। मोर पे जाएं, यहाँ से जो भी कलर लेना है आप वो ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको शेप फिल पे जाएं और यहाँ से मज़ीद आप अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं, अपनी नीड के मुताबिक जो भी कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर्स हैं, जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए। नो फिल तो आपका तमाम कलर्स हट जाएंगे और अगर मोर फिल कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से मज़ीद कलर्स ले सकते हैं। आपके सामने ये देखिए, यहाँ से स्टैंडर्ड और कस्टम में कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इसमें से जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मज़ीद आपको अगर शेप में पिक्चर चाहिए तो आप पिक्चर पे चले जाइए, पिक्चर फिल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका ये सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम ए फाइल, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स फ्रॉम आइकॉन्स। जहाँ से भी लेना चाहते हैं आप वो ले लीजिए। हम लेते हैं फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप अपनी जो भी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसको इंसर्ट कर दीजिए और ये आपके सामने पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। और ये पिक्चर फॉर्मेट टैब भी आ जाएगा। पिक्चर फॉर्मेट टैब हम पहले पढ़ चुके हैं कि पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो इसको आप रहने दीजिए। अच्छा, इसके बाद आप मज़ीद जाएं फिल शेप के ऊपर और आप यहाँ से इसको ग्रेडियंट कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर नहीं चाहिए, आप ग्रेडियंट कलर्स चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट कलर्स ले लीजिए। अगर टेक्सचर चाहते हैं आप यहाँ से टेक्सचर भी ले सकते हैं, कोई भी आपकी जो भी मर्जी है वो यहाँ से आप टेक्सचर ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए तो आप ग्रेडियंट कलर पे जाएं और यहाँ से आप अपने ग्रेडियंट कलर्स ले लीजिए। मोर कलर्स चाहिए आप मोर कलर्स पे चले जाएं और यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर्स ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे जाएं, आपके सामने ये राइट पेन ओपन होगी फॉर्मेट पिक्चर की। इसमें देखें सॉलिड फिल है, इस वक्त आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ से आप अपने ग्रेडियंट कलर्स ले लीजिए जो भी आपको चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेड, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्लू और यहाँ से मैं ले लेता हूँ येलो। और इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से देखिए आप इसको चेंज कर दीजिए जैसे भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे शेप आउटलाइन की। शेप आउटलाइन आपको यहाँ पे इस वक्त इसकी कोई आउटलाइन नज़र नहीं आ रही, आपको शेप आउटलाइन लेनी है, इसका कोई भी कलर चाहिए आपको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका आउटलाइन कलर ऐसा हो, ठीक है, ग्रीन में हो। ये देखें आप इसकी आउटलाइन नज़र आ गई। मज़ीद अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं आउटलाइन को, मज़ीद इसकी विड्थ ज़्यादा करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसकी विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे भी चाहिए ज़्यादा और मज़ीद ज़्यादा चाहिए, जितने भी चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपको आउटलाइन स्केच की सूरत में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डैशेस की सूरत में चाहिए तो आप यहाँ से डैशेस की सूरत में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका शेप फिल का टूल, यहाँ से मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो शेप आउटलाइन की है, सॉरी शेप आउटलाइन की जो है हमने बात कर ली है, ठीक है, डैशेस में ले लिया हमने। अब मज़ीद हम बात करेंगे शेप इफ़ेक्ट्स की। अच्छा, शेप इफ़ेक्ट्स में क्या है, जैसे पिक्चर के इफ़ेक्ट्स हैं इसी तरह शेप इफ़ेक्ट्स हैं। शेप इफ़ेक्ट्स पे आप क्लिक कीजिए, ये देखिए प्रीसेट्स आ गए, आप यहाँ से कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप ये देख लीजिए कैसे चेंज हो रहे हैं इसके, ठीक है।
इसके बाद अगर आपको शेडो चाहिए तो यहाँ से शेडो, आउटर शेडो चाहिए, आउटर शेडो ले लीजिए। इनर शेडो चाहिए, इनर शेडो ले लीजिए। ठीक है, शेडो ऑप्शन ऑप्शन चाहिए। अच्छा, पर्सपेक्टिव में भी देख लीजिए आप, ये नज़र आ रहे हैं अपर राइट पे, ये है बैक। ठीक है, लोअर लेफ्ट। और अगर मज़ीद आपको चाहिए तो यहाँ से आप शेडो ऑप्शंस पे चले जाएं, आपकी राइट पेन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप शेडो बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर लीजिए। ठीक है, साइज बड़ा करना चाहते हैं आप, शेडो का साइज बड़ा कर दीजिए। ब्लर करना चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं आप वो यहाँ से ले लीजिए। जो शेडो हो गया, शेडो के बाद है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस देख लीजिए आप कैसे हैं, ये बिल्कुल टाइट रिफ्लेक्शन है, टचिंग। ये हाफ रिफ्लेक्शंस है। ठीक है, ये फुल रिफ्लेक्शंस है। आपको जैसे भी चाहिए आप वो ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद ग्लो की बात करेंगे। ग्लो में आपको ग्लो किस तरीके से चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, जो भी चाहिए आप वो यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अभी आपने ले लिया ग्लो। अगर मज़ीद आप ग्लो इसका बढ़ाना चाहते हैं तो आप ग्लो पे जाएं और यहाँ से मोर ग्लो ऑप्शंस पे चले जाएं। अच्छा, ग्लो के लिए आपको ग्लो कलर्स अगर मज़ीद चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ग्लो के मज़ीद कलर्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी चाहिए। ठीक है, और जब ग्लो ऑप्शंस पे आपको ज़्यादा करना है, कम करना है, तो ग्लो ऑप्शंस पे क्लिक करें, राइट पेन ओपन हो जाएगी फॉर्मेट शेप की। आप यहाँ से ग्लो आप बढ़ाना चाहते हैं, 18 पॉइंट है, आप इसको 19 कर दें, 20 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप इसको ज़्यादा कर दीजिए, कम करना है कम कर दीजिए, आपकी मर्जी है, जितना भी करना चाहें आप। देखें ये कितना ज़्यादा हो गया और ये कितना कम हो गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, ग्लो भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्ट एजेस की। सॉफ्ट एजेस पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि आपको ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, एजेस इसके बिल्कुल जैसे भी आप चाहते हैं वो चाहिए। सॉफ्ट एजेस ऑप्शंस करेंगे तो आपकी फिर पेन ओपन हो जाएगी, राइट। वहाँ से आप मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिए। बेवल में जाएं, बेवल में आपको जो भी आपको चाहिए, राउंड चाहिए, रिलीज, इंसर्ट, क्रॉस, जैसे भी चाहिए आप ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद 3D है। 3D में आप चले जाएं। 3D रोटेशंस में आपको जिस तरीके से भी चाहिए अपना शेप, वहाँ से आप रोटेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको जैसे भी चाहिए आप वो यहाँ से ले लीजिए। मज़ीद अगर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए तो 3D रोटेशंस पे जाएंगे आप, ऑप्शंस पे, राइट पिन ओपन हो जाएगी आपकी और यहाँ पे 3D रोटेशंस आप जैसे भी चाहते हैं वैसे कर लीजिए, जैसे भी घुमाना चाहें इसको आप ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर पसंद नहीं है तो आप इसको दोबारा रिसेट कर दीजिए। अच्छा, शेप इफेक्ट्स भी हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट ग्रुप। वर्ड आर्ट ग्रुप के लिए अब ये देखिए, हम दोबारा टेक्स्ट में आ गए। आप चाहें तो यहाँ से इसको यूज़ कर दीजिए। अगर यहाँ से आप यूज़ नहीं करना चाहते इसको तो आप इसको यहाँ से हटाएं। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक शेप लेते हैं। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम कुछ भी राइटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इस पर राइटिंग कर देंगे, हाउ टू मेबीज। ठीक है, अब आपने इस पे राइट कर दिया, आपका वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप जो है वो एक्टिव हो गया है। अब आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए अपने टेक्स्ट को। अब यहाँ से आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से अपने टेक्स्ट को बड़ा कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट फिल पे जाएं और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लीजिए, जो भी आपको कलर चाहिए वो ले लीजिए। ठीक है, जो भी कलर चाहिए आप वो यहाँ से चेंज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट आउटलाइन। अगर आपको चाहिए तो टेक्स्ट आउटलाइन आपको जो भी चाहिए आप वो ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट आउटलाइन ले लिया मैंने। और टेक्स्ट आउटलाइन आपको कब समझ में आएगी, जब आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा। ठीक है, जब साइज बड़ा होगा तो आपके आउटलाइन आपको ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसकी टेक्स्ट आउटलाइन, ये देखिए अब आपको इसकी आउटलाइन सही नज़र आएगी। ये देखें आउटलाइन इसकी और रेड हो गई, टेक्स्ट येलो है, आउटलाइन रेड हो गई। अच्छा, मज़ीद अगर आपको इसमें मोर आउटलाइन कलर चाहिए तो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। डैशेस की सूरत में चाहिए आपको आउटलाइन, डैशेस की सूरत में ले सकते हैं। मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से मज़ीद बढ़ा सकते हैं आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स की। टेक्स्ट इफेक्ट्स के ऊपर जब हम आते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे
शेडो है, आपको शेडो चाहिए, आउटर शेडो चाहिए, इनर शेडो चाहिए, जैसे भी चाहिए। मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको टेक्स्ट शेडो, आउटर शेडो चाहिए, आप यहाँ से आउटर शेडो ले लीजिए। इनर शेडो चाहिए, आप इनर शेडो ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, देख लीजिए नीचे आपको नज़र आ रहा होगा बिलो, जैसे भी आप चाहते हैं वो ले लीजिए। इसके अलावा शेडो ऑप्शंस, आप यहाँ से शेडो ऑप्शंस पे चले जाएं और यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक शेडो ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन पे आपको किस तरीके का रिफ्लेक्शन चाहिए, टचिंग रिफ्लेक्शन चाहिए, टाइट रिफ्लेक्शन, हाफ रिफ्लेक्शन और ये फुल रिफ्लेक्शंस, आपको जैसे भी चाहिए आप वो यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑप्शंस मजीद आपको चाहिए तो आप यहाँ से मजीद रिफ्लेक्शन ऑप्शंस पे चले जाएं और अपनी मर्जी के मुताबिक रिफ्लेक्शंस सेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लो की। आपको ग्लो चाहिए, किस तरीके का चाहिए आप वो यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। येलो में चाहिए, ब्लू में चाहिए ग्लो, ग्रीन में चाहिए, जैसे भी चाहिए आप ले लीजिए। मजीद अगर आपको कलर चाहिए तो आप वो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे भी चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं मजीद कलर्स। और अगर आपको ग्लो ऑप्शन चाहिए कि आप ग्लो बढ़ाना चाहते हैं तो आप इफेक्ट्स पे जाएं, ग्लो पे जाएं और यहाँ से ग्लो ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो राइट पेन ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप अपने, ये देखिए ग्लो, ग्लो ऑप्शन, अब आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं इसको, ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं साइज को, तो यहाँ से आप बढ़ा दीजिए पहले आप, ठीक है। अब आप इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, कम करना चाहते हैं कम कर दीजिए, आपकी मर्जी है जैसे भी करना चाहते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है। बढ़ाना चाहते हैं ग्लो बढ़ा दीजिए, कम करना चाहते हैं कम कर दीजिए, ट्रांसपेरेंसी जैसे भी चाहते हैं आप वो कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट्स भी आपकी समझ में आ गए। बेवल है, बेवल में आपको जिस तरीके से भी चाहिए आपको अपना टेक्स्ट वो ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। आप सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को अपने और इसके बाद आप यहाँ पे जाएं, इफेक्ट्स में जाएं, बेवल में चले जाएं, आप यहाँ से इसको चेंज कीजिए, जैसे भी चाहते हैं आप चेंज कर लीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जब तक टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे आपका कोई भी टूल अप्लाई नहीं होगा, ये मैं पहले आपको होम टैब में बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद बेवल के बाद 3D रोटेशंस हैं। 3D रोटेशंस में आपको टेक्स्ट जैसे भी चाहिए आप उसको रोटेट कर लीजिए अपने नीड के मुताबिक, ठीक है। 3D रोटेशंस में आपको जिस तरीके से भी चाहिए आप ले लीजिए। इसके बाद 3D रोटेशन हो गया। अब इसके बाद आपको टेक्स्ट आर्क में चाहिए। इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में अब आपको टेक्स्ट किस तरीके से लेना है, आर्क में लेना है, आर्क डाउन लेना है, सर्कल में लेना है या बॉटम में लेना है, जैसे भी आपको लेना है आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये देखें आपको नजर आ रहा है बहुत। यहाँ से आपके ये टेक्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हो गए। मजीद भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। क्विक स्टाइल है, आप इसमें क्विक स्टाइल में आप जो भी लेना चाहते हैं, जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अब ये आपका कोई और स्टाइल लेना चाहते हैं, जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ड आर्ट स्टाइल ऑप्शन जो है वो हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट ग्रुप की, इसको हम अनडू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन की। टेक्स्ट डायरेक्शन पे जब हम आते हैं क्लिक करते हैं तो ये देखें ये तमाम डायरेक्शंस जो है आपके सामने आ गई। आप किस तरीके से रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को उस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। उसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शंस हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अलाइन टेक्स्ट है। अलाइन टेक्स्ट पे जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पे अलाइन करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, कैसे अलाइन करना चाहते हैं, हम लेफ्ट रखना चाहते हैं हम लेफ्ट पे कर देते हैं अलाइन टेक्स्ट, राइट करना चाहते हैं हम सेंटर करना चाहते हैं सेंटर कर देते हैं। अगर अलाइन राइट करना चाहते हैं तो अलाइन राइट कर दीजिए। क्रिएट लिंक ये हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। एक्सेसिबिलिटी में अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं अपने शेप के बारे में कि जो भी बंदा इस पे क्लिक करे और वो देखना चाहे तो वो अल्ट टेक्स्ट पे जाए और यहाँ पे जाके वो पढ़ ले के आपने क्या लिखा है इसके बारे में आप लिख दीजिए। जब भी कोई इस पे आएगा और आपको इस शेप पे क्लिक करेगा तो वो जब अल्ट टेक्स्ट पे जाएगा तो वो देख लेगा कि आपने इसके बारे में क्या लिखा है, इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में ऐसी क्या खास बात लिखी है, ठीक है। ये भी हो गया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन में अब देखिए आप क्लिक करें, इसके बाद आप पोजीशन चाहते हैं लेफ्ट चाहते हैं तो आप लेफ्ट कर दीजिए, पोजीशन लेफ्ट। पोजीशन सेंटर रखना चाहते हैं अपने शेप की, सेंटर रख लीजिए। राइट रखना चाहते हैं राइट रख लीजिए। अपने टेक्स्ट की पोजीशन मिडिल राइट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग रखना चाहते हैं। इस वक्त टेक्स्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ पोजीशन में बता रहा हूँ कि आप कैसे पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपने शेप की, ठीक है। मोर लेआउट ऑप्शंस के लिए आप यहाँ पे चले जाएं तो वहां से आप अपने मुताबिक सेट कर लीजिए पोजीशन जो भी सेट करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट के लिए सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट ले लेते हैं इज इक्वल टू RAND। अब हमने कुछ टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन आप ये देखिए, इस वक्त क्या है कि ये स्क्वायर में है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें रैप टेक्स्ट पोजीशन में जब हम क्लिक करेंगे तो इस वक्त ये स्क्वायर है। अगर आप टाइट रखना चाहते हैं तो देखिएगा आपके ये टाइट हो जाएगा। जो इसका वर्ड्स हैं वो नज़दीक हो जाएंगे, आपकी शेप के टाइट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम आप ये देख लीजिए, आपके शेप जो है बीच में है और उसके टॉप पे है कुछ टेक्स्ट और कुछ टेक्स्ट बॉटम पे है। अच्छा, बिहाइंड टेक्स्ट, अब आपका शेप बिहाइंड द टेक्स्ट चला गया। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आप फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गए। एडिट रैप टेक्स्ट पॉइंट, एडिट रैप पॉइंट्स अगर आप चाहते हैं अपने शेप को चेंज करना, मतलब आप अपने जो इसमें लिखा हुआ है, जो राइटिंग हुई है वो उसको आप अपने मुताबिक आगे पीछे करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें रेडिट यहाँ से, अब आप चाहते हैं कि यहाँ से जो आपने लिखा हुआ है ये दूर हो जाए तो यहाँ से आप इसको दूर कर दीजिए। यहाँ से भी दूर करना है, दूर कर दीजिए। जैसे भी आप चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। इसके बाद मूव विद टेक्स्ट। मूव विद टेक्स्ट आपको पता है कि क्या है। मूव विद टेक्स्ट ये है कि आप जब भी मूव विद टेक्स्ट करेंगे तो आपका जो भी शेप है वो आपके टेक्स्ट के साथ मूव होगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिक्चर्स में, ठीक है, पिक्चर फॉर्मेटिंग में ये सब वही चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिक्स पोजीशन रहे, सिर्फ टेक्स्ट मूव हो तो फिक्स पोजीशन कर दीजिए। अब आपका शेप जो है वो फिक्स रहेगा और आपका टेक्स्ट मूव होता रहेगा, ठीक है। ये भी आपकी समझ में आ गई बात है। मोर लेआउट ऑप्शंस अगर आप चाहते हैं तो मोर लेआउट ऑप्शंस पे चले जाएं और यहाँ से आप अपने मुताबिक जैसे भी इसको सेट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अब हम बात करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। उसके लिए हमें 1, 2 या 3 जितने भी आप चाहते हैं वो शेप लेने पड़ेंगे। मैं ले लेता हूँ मजीद शेप। यहाँ से आप जस्ट इस पे शेप पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल की प्रेस कीजिए और इसको साइड पे कीजिए, आपकी कॉपी आ जाएगी। फिर कंट्रोल क्लिक कीजिए और ये तीसरी कॉपी आ गई। जितनी भी कॉपीज आपको चाहिए वो ले सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इनके कलर्स चेंज कर देता हूँ। अब ये डिफरेंट कलर्स में आपके सामने आपके शेप्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं ये सबसे पीछे ब्लू है, अब आप इसको फॉरवर्ड लाना चाहते हैं तो आपका ये 1 स्टेप फॉरवर्ड आ जाएगा, फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड आ जाएगा, फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड आ जाएगा, जितनी मरतबा आप इसको फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरह आप सेंड बैकवर्ड करना चाहते हैं, आप इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये 1 स्टेप पीछे चला जाएगा, फिर सेंड बैकवर्ड करेंगे पीछे चला जाएगा, फिर सेंड बैकवर्ड करेंगे सबसे पीछे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली ये सबसे ऊपर आ जाए तो उसके लिए आप, ये आपको नज़र आ रहा है ड्रॉप डाउन एरो की, इस पे आप प्रेस कीजिए, आपके सामने ये मेनू आएगा। तो ये ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये डायरेक्टली सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको बैकवर्ड चाहते हैं कि एक क्लिक के साथ ये सबसे पीछे चला जाए, जस्ट आप क्लिक कीजिए और सेंड टू बैक कीजिए और ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि आपके ये तमाम के तमाम जितने भी आपके शेप्स हैं, सबसे पहले हम इसको कर देते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है। अब ये आपके तमाम शेप्स बिहाइंड द टेक्स्ट हैं। अगर अब आप चाहते हैं कि नहीं ये आगे आ जाएं तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट के आगे आ जाएंगे। जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे वो फॉरवर्ड आता जाएगा। ग्रीन को चाहते हैं आप इसको भी
ब्रिंग फ्रंट कर दीजिए, ये भी फ्रंट हो जाएगा। इस तरह जितने भी आपको आगे करने हैं वो आप आगे कर दीजिए, ठीक है। आपको एक पीछे चाहिए, आप एक पीछे रखें, या इसको भी आगे करना है आप इसको भी आगे कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करना है तो आप इसको यहाँ से जाएं और सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, तो आपका ये सबसे ऊपर वाला बिहाइंड द टेक्स्ट हो जाएगा। ये दो ऊपर हो गए, ये दो नीचे, जैसे भी आपको करना है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे लाइन की, बल्कि सिलेक्शन पेन की। सिलेक्शन पेन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने राइट पेन ओपन हो जाती है सिलेक्शंस की, और यहाँ पे ये तमाम के तमाम आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहा है, आप यहाँ से इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्टली तमाम के तमाम एक दफ़ा में हाइड आल पे क्लिक कीजिए और ये हाइड आल हो जाएंगे। इसी तरह शो ऑल पे क्लिक करें, शो ऑल पे क्लिक करें और ये शो ऑल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से भी आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड करें, तो आप यहाँ से देखिए ये ब्रिंग बैकवर्ड होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो दो टेक्स्ट के पीछे हैं, उसके पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम बात करेंगे लाइन की। अच्छा, हम ये डिलीट कर देते हैं और एक शेप रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं लाइन की। लाइन पे आप देखिए टॉप लेफ्ट है, टॉप अलाइन लेफ्ट है, लाइन लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा। सेंटर करेंगे, सेंटर पे हो जाएगा। बॉटम पे लाइन राइट, तो अलाइन राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप अलाइन टॉप चाहते हैं, अलाइन मिडिल चाहते हैं, अलाइन बॉटम चाहते हैं, जहाँ भी चाहते हैं आप इसको आप कर लीजिए, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने पिक्चर्स में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, लाइन पेज, लाइन इस वक्त जो है ये अलाइन टू मार्जिन है। अलाइन टू पेज करेंगे तो आप ये देखिएगा कि अब ये पेज के मुताबिक लाइन होगा, ये लेफ्ट पे चला गया बिल्कुल पेज के एंड पे, राइट पे तो ये बिल्कुल राइट पे आ जाएगा, ठीक है। और लाइन टू मार्जिन करेंगे तो ये जो मार्जिन होता है ये आपको ये ऊपर रूलर नजर आ रहा है, ये मार्जिन है इसका, ठीक है। यहाँ से आप लाइन टू मार्जिन करेंगे तो ये लाइन टू मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास तीन शेप्स हैं और ये हॉरिजेंटली हैं, और इनके दरमियान जो है आप चाहते हैं कि डिस्टेंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लाइन पे जाना है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करना है, तो ये बिल्कुल इनका स्पेस बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकली भी इनका डिस्टेंस जो है वो बराबर हो, तो आपने वर्टिकली आपके मिसाल के तौर पे आपके जो भी ये पड़े हैं शेप्स वर्टिकली, कोई आगे कोई पीछे है, कोई दूर है कोई नज़दीक है, इनको भी अगर आपने वर्टिकली बिल्कुल सही रखना है तो आप यहाँ पे जाएं और अलाइन इसको वर्टिकली कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वर्टिकली, बिल्कुल डिस्टेंस इनका बराबर हो जाएगा। अच्छा, अरेंज ग्रुप में नेक्स्ट है ग्रुप, नेक्स्ट है ग्रुप ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑब्जेक्ट में क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ कि ग्रुप ऑब्जेक्ट में यह है कि आपने ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद आप ग्रुप पे गए और यहाँ से इसको ग्रुप कर दिया। अब आपके ये दोनों ऑब्जेक्ट जहाँ भी मूव होंगे एक साथ ग्रुप में मूव होंगे, ठीक है। और अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप भी कर सकते हैं इसको, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप दोबारा जाएं ग्रुप ऑब्जेक्ट पे और इसको यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसको वन बाय वन भी मूव कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है रोटेट ऑब्जेक्ट। रोटेट ऑब्जेक्ट्स में क्या है, नेक्स्ट है रोटेट ऑब्जेक्ट। रोटेट ऑब्जेक्ट पे जब हम आते हैं तो अब आप देखिएगा जो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उसको देखिए, ये रोटेट 90% राइट हो गया, रोटेट 90% लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजेंटली, जैसे भी आप चाहते हैं, ठीक है। मोर रोटेशंस चाहिए आप मोर रोटेशंस पे चले जाएं और यहाँ से आपके सामने ये लेआउट का बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको रोटेट कर दीजिए, ठीक है। हाइट है, विड्थ है, इसकी जो भी है आपको रोटेशन आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शेप हाइट और शेप विड्थ। यहाँ से आप इसकी शेप की हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं, हाइट बढ़ा दीजिए, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं आप, यहाँ से विड्थ बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा ये
अच्छा, ये लाइन में ये एक आपको यहाँ पे डिसेबल नज़र आ रहा है, लाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब आपको ये कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये छोटा ऑब्जेक्ट है, आपको इसको अलाइन करना है इस बड़े ऑब्जेक्ट के साथ लेफ्ट राइट मिडिल में, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसको दूसरे को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप लाइन पे जाएंगे तो आप ये देखिएगा ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये इनेबल हो गया, ठीक है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको इसको अलाइन लेफ्ट करना है, तो आप देखें ये अलाइन लेफ्ट हो गया। अब इसके बाद ये इसी शेप के अंदर जो है अलाइन होगा, ठीक है। इसके बाद आपने अलाइन सेंटर करना है, अलाइन सेंटर हो जाएगा। अलाइन राइट हो जाएगा। आपको जैसे भी टॉप है टॉप पे हो जाएगा, मिडिल बॉटम जैसे भी आपको इसको अलाइन करना है वो आप अलाइन कर लीजिए। ये भी समझ में आ गया आपके। तो यहाँ पे ये हमारा शेप फॉर्मेट का टैब कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा शेप, कि आप कैसे शेप्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन ग्रुप में बात करेंगे आइकॉन्स की। जब हम आइकॉन्स पे आते हैं तो कहता है इंसर्ट, ये देखिए टूल टिप्स नज़र आ रही होगी, इंसर्ट एन आइकॉन। अच्छा, हम जब अपना टेक्स्ट लिखते हैं और हमें कुछ वहाँ डिफाइन करना होता है पिक्चर्स के साथ, आइकॉन्स के साथ, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो हम आइकॉन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये हमारे सामने आइकॉन्स आ जाएंगे। अब आप अपनी नीड के मुताबिक यहाँ से आइकॉन सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बटरफ्लाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 हो गए। उसके बाद मैं एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 3 आइकॉन मैंने सिलेक्ट कर लिए और इंसर्ट पे क्लिक किया और ये मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गए और साथ ही ऊपर ग्राफिक्स फॉर्मेट का टैब भी ओपन हो गया। मैं इनको साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो, आपको नज़र आए, ठीक है। अब आपको अगर इसको बड़ा करना है अपने आइकॉन्स को, आप ये साइड पे जाएं, आपकी ये डबल एरो हो जाएगी, लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए और जितना बड़ा करना है वो कर लीजिए, ठीक है। आपको कलर चेंज करना है इसका, आप इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर ग्राफिक्स फिल में जाएं और यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है वो यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसकी आउटलाइन चाहिए तो यहाँ से आप कोई भी आउटलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। आप आउटलाइन भी ले लीजिए इसकी। तो ये रिबन में जितने भी आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, आप इससे अपने आइकॉन्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पिक्चर्स में भी बता चुका हूँ, शेप्स में भी बता चुका हूँ, तो ये आपको आनी चाहिए। तो ये मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाता, ये सब तकरीबन वही हैं। देखें, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, पोजीशंस में आपको पता है कि आप लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट आ जाएगी, मिडिल, सेंटर, ये राइट, तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसका कलर मज़ीद चेंज करना चाहें, मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहें, इसके ये ऊपर के कलर जो हैं वो मुख्तलिफ हों, नीचे के पर मुख्तलिफ हों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यहाँ से चेंज में जाना पड़ेगा और इसको कन्वर्ट टू शेप करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू शेप पे जब हम क्लिक करेंगे और जब वापस हम यहाँ आएंगे तो देखें शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया, इस शेप फॉर्मेट का टैब भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आप शेप पे क्लिक करेंगे तभी ये ओपन हो जाएगा टैब और इसके नीचे ये तमाम टूल्स हैं इसके फॉर्मेटिंग के। तो अब हम चाहते हैं कि ये कलर डिफरेंट हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, शेप स्टाइल में जाना है और यहाँ से इसके कलर फिल कर दें जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। दूसरे का कलर आप डिफरेंट चाहते हैं, आप दूसरा ले लीजिए, यहाँ आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनके नहीं, सबके जो है कलर्स ग्रेडियंट कलर्स हों, मतलब जैसे तितली के कलर होते हैं खूबसूरत, उस तरीके से चाहते हैं, तो आप क्या करें, शेप फिल में जाएं, यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर्स में जाएं और यहाँ से मोर ग्रेडियंट कलर्स में जाएं और इसको ओके करें आप। तो ये साइड में आपकी राइट पेन ओपन हो जाएगी फॉर्मेट शेप की, यहाँ पे आप ग्रेडियंट फिल पे चले जाएं। ग्रेडियंट फिल पे जाने के बाद आप ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले से सिलेक्ट किए हुए हैं कलर्स, आप
मज़ीद इसमें कलर्स चाहते हैं तो आप मज़ीद कलर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, आप मज़ीद कलर चाहते हैं आप इसमें एक और ऐड कर दीजिए और उसको भी आप कलर दे दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप इसको देखें कितना खूबसूरत लग रहा है तितली। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये भी शेप है, आप इसको भी बड़ा कर सकते हैं इसी तरीके से। और आप अच्छा ये आपने जो शेप बनाया अब आप इसको दोबारा तमाम इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं शेप्स सिलेक्ट कर लीजिए और इनको फॉर्मेट शेप में जाएं और यहाँ से ग्रुप ऑब्जेक्ट्स में जाएं और ग्रुप कर दीजिए। अब ये आपके दोबारा ग्रुप की शक्ल में आ गया। अब आप इसको पूरी तितली को कहीं भी ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, इसको भी हम ग्रुप में कर लेते हैं। ठीक है, अब आप अपनी तितली को उठा के जहाँ पे भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये है, आप इसमें चाहते हैं एक जो है आपका खिलाड़ी बड़ा हो और एक छोटा हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जस्ट इसी तरह ग्राफिक फॉर्मेट में जाना है टैब में और यहाँ से कन्वर्ट टू शेप करना है और इसके बाद आपने यहाँ से इसको बड़ा कर दीजिए। शिफ्ट और कंट्रोल के साथ करेंगे, शिफ्ट और लेफ्ट की प्रेस करके आप इसको बड़ा कर दीजिए तो ये बिल्कुल राउंड में आएगा। इसके बाद आप इसका जिसम भी इस तरह शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट की और बड़ा कर दीजिए और इसके बाद आप इसको रख लीजिए। तो आप अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं आइकॉन्स को। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया। अब हम कंट्रोल ए से ये सिलेक्ट करते हैं और इनको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट इंसर्ट ग्रुप में हम बात करेंगे 3D मॉडल्स की। 3 मॉडल्स पे हम ये साइड पे ड्रॉप डाउन एरो की है, इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इंसर्ट 3D मॉडल्स फ्रॉम दिस डिवाइस और स्टॉक 3D मॉडल्स। अगर आपके पास डिवाइस में है तो वहाँ से कर लीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैं स्टॉक 3D मॉडल्स लेता हूँ। ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें ये 3D मॉडल्स आ गए। ठीक है, अभी कैटेगरीज हैं, टॉयज कैटेगरीज में लेना चाहते हैं, स्टिकर्स में से, टूल्स में से, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स में से लेना चाहते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को क्लिक करता हूँ, इसमें से मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ से आपको जितने भी चाहिए आप वो ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 2 ले लिए और इनको मैंने इंसर्ट कर दिया और ये हमारी 3D पिक्चर्स इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब ये 3D पिक्चर जब हम सिलेक्ट करते हैं बीच में आपको शेप नज़र आ रहा है। अब आप इसको अगर राउंड करना चाहते हैं, देखें 3D का क्या होता है कि आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह भी आप घुमाना चाहें इसको, जिस तरीके से भी रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। अच्छा 3D में जब हम इंसर्ट करते हैं साथ ही ये देखें 3D मॉडल का टैब ओपन हो गया और नीचे ये इसके तमाम टूल्स जो इसकी एडिटिंग में यूज़ होते हैं वो आ गए। अब यहाँ से आप रिसेट करना चाहते हैं, आपने घुमा दिया, नहीं आप चाहते हैं नहीं उसी तरह हो जाए तो आप यहाँ से रिसेट 3D मॉडल्स पे जाएं और यहाँ से रिसेट कर दें इसको, दोबारा ये अपनी शेप में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं 3D मॉडल्स व्यूज़ सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप किस तरह रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए और जिस तरीके से आपको सही लगे आप उसको ओके कर दीजिए तो वैसे आ जाएगा आप। ठीक है, अब बाकी ये तमाम जो भी टूल्स हैं ये हम शेप्स में और पिक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी ये तमाम वही टूल्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ से ये 3D मॉडल्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए और इंसर्ट 3D मॉडल्स आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इलस्ट्रेशन ग्रुप में नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स हैं, ऑल हैं, लिस्ट। ठीक है, अगर आपको लिस्ट में से चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिए जो भी आपको चाहिए। प्रोसेस में से अगर आपको चाहिए यहाँ से ले लीजिए स्मार्ट आर्ट। ठीक है, प्रोसेस आप जानते हैं कि जैसे विंडो स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, कि आप पहले बटन प्रेस करते हैं, फिर पावर ऑन करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, विंडो ऑन होती है। ठीक है, ये साइकिल है, साइकिल के ये तमाम जो हैं स्मार्ट आर्ट हैं, इसमें से आप ले लीजिए। ये हायरार्की हैं, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामाइंड, पिक्चर्स और office.com। तो मैं हायरार्की में से एक ले लेता हूँ। ये देखें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है और ये इसके बराबर में पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो मैं ये ले लेता हूँ पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया उसके साथ ही देखें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के टैब और फॉर्मेट के टैब भी साथ में ओपन हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका हेड है वो CEO है, उसके नीचे फिर जो भी हैं वो हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं CEO और ये बराबर में
आपको ये नज़र आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आप एक पिक्चर जहाँ से भी लेनी है, फ्रॉम ए फाइल, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स, फ्रॉम आइकॉन्स। तो मैं ले लेता हूँ फ्रॉम ए फाइल, और मैं फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करूँगा। मेरे सामने देखें इंसर्ट पिक्चर का, और ये देखें ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। अब आपकी पिक्चर्स जहाँ भी पड़ी हैं वहाँ से आप, अगर डेस्कटॉप पे पड़ी हैं तो डेस्कटॉप से ले लीजिए, जहाँ भी पड़ी हैं वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। मेरी पिक्चर्स में ही हैं तो ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर दूंगा। तो ये साथ में सीईओ की पिक्चर भी आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूँगा और ये डिलीट हो जाएगा। अब सीईओ के अंडर में है चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है, CIO, और दूसरा उसके अंडर में है CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। फिर है एक चीफ फाइनेंस ऑफिसर। एक और होता है HR, वो मौजूद नहीं है तो उसे हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे? तो उसको हम ऐड करेंगे, शेप पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से ऐड शेप में जाएंगे, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर। तो मुझे आफ्टर चाहिए तो मैं आफ्टर कर दूंगा, ऐड शेप आफ्टर, तो ये बाद में इसके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए चीफ HR, ठीक है। अच्छा, CIO के अंडर में आएगा मैनेजर IO, उसके अंडर में है असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके अंडर में वर्कर्स। तो वो हमने कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक तो राइट क्लिक करके आपने ऐड शेप कर दिया, ठीक है, और दूसरा है आप यहाँ से रिबन में जाएं और क्रिएट ग्राफिक्स में जाके आप ऐड शेप पे जब क्लिक करेंगे तो, लेकिन आपने CIO के अंडर में करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऐड शेप बिलो, इसके बिलो ऐड करना है, ठीक है। तो ये इसके अंडर में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से प्रमोट करेंगे तो ये डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंडर में, मैनेजर के अंडर में कौन है, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, वो भी हम ऐड शेप बिलो करेंगे, ठीक है। अब ये मैनेजर के अंडर में है असिस्टेंट मैनेजर। मजीद आप वर्कर्स भी साथ में कर दीजिए, जो भी करना है। इसी तरह आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी, जहाँ भी आप ऐड करना चाहें वो वहाँ कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐड शेप आफ्टर, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये इसके साथ ही आ जाएगा। तो हम इसको अनडू कर देते हैं और मैं यहाँ से ऐड शेप बिलो ही करूँगा इसके, ठीक है, ऐड शेप बिलो। अब जब मैं ऐड शेप आफ्टर करूँगा तो इसके बाद ऐड हो जाएगा, और ये किसके अंडर में रहेगा, CMO के। ये दोनों शेप CMO के अंडर में है, जबकि यहाँ पे CIO के अंडर में ये है पहला, और फिर इसके अंडर में ये है। यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेता हूँ शेप, उसके भी मैं बिलो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको दे देता हूँ जी मैनेजर, और दूसरा मैं इसको देता हूँ, यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये हमने इस तरीके से एंटर किए कि शेप के ऊपर क्लिक किया और एंटर कर दिया। अच्छा, दूसरा इसका तरीका है कि आप जो है टेक्स्ट पेन में जाएं, आपको ये नज़र आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टाइप योर टेक्स्ट हेयर, ये पेन ओपन हो जाएगी, टाइप योर टेक्स्ट हेयर की पेन ओपन हो जाएगी, फिर आप इसमें से भी आप जो है एंट्री कर सकते हैं। अब हमने जो है CMO में कर दी है, ठीक है। अब CFO में हमने एंट्री करनी है तो CFO पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम जस्ट ड्रॉप डाउन की प्रेस करेंगे, सॉरी, कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाले शेप में आ जाएगा, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको मैनेजर। इसके बाद दोबारा हम कीबोर्ड की डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम इसको दे देंगे असिस्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें, आप अगर यहाँ से ओपन कर दें यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ये जो है क्रिएट ग्राफिक में जाके ये टेक्स्ट पेन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये पेन ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐड शेप तो आपकी समझ में आ गया, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव, ऐड शेप बिलो, जहाँ भी आपको शेप चाहिए वहाँ से आप वहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पेन कैसे ओपन कर सकते हैं वो भी आपकी समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप ये देखें कि असिस्टेंट मैनेजर है, अब इसको हम प्रोमोट
करना चाहते हैं, जब हम इसको प्रमोट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये CIO के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, जब आप मज़ीद प्रमोट करेंगे तो ये आपको CEO के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिमोट करना चाहते हैं तो हम इसको डिमोट करेंगे। ये कहाँ आ गया, CIO के अंडर में। ये देखें CIO के अंडर में कौन कौन है, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मज़ीद डिमोट करेंगे तो अब ये किसके अंडर में आ गया, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। अब इसी में हम यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर को जब प्रमोट करेंगे तो ये डायरेक्टली CEO के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें जब हम प्रमोट करेंगे तो डायरेक्टली CEO के अंडर में आ गया। डिमोट करते हैं इसको हम वापस से, क्योंकि ये पहले से ही CMO के अंडर में है, दोनों मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। ये आपकी समझ में आ गई बात, प्रमोट और डिमोट की। अच्छा, राइट टू लेफ्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये CIO पहले आपके लेफ्ट पे था, अब राइट पे आ गया। दोबारा आप इसको लेफ्ट पे करना चाहते हैं, लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट पे आ जाएगा। अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद अगर आपको मूव अप करना है कोई शेप तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कीजिए और मूव अप कर दीजिए। देखें ये असिस्टेंट मूव अप हो गया। अब आप इसको मूव डाउन करना चाहते हैं, ये मूव डाउन हो गया। ठीक है, मूव अप और मूव डाउन भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद लेआउट है। लेआउट जो है, हमने पूरे टेबल का, पूरे स्मार्ट आर्ट का चेंज करना है तो हमने सबसे ऊपर CEO पे क्लिक करना है, उसके बाद लेआउट पे जाना है। लेआउट स्टैंडर्ड, इस वक्त स्टैंडर्ड ही है। लेआउट बोथ, जब बोथ करेंगे आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, CEO, फिर CIO, CMO। ठीक है, उसके अंडर में कौन कौन है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे इसके अंडर मैनेजर, मैनेजर के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर, फिर HR, फिर CFO। CFO के अंडर में कौन है, मैनेजर, उसके अंडर में कौन है, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, इसके बाद आप लेफ्ट हैंग करना चाहते हैं, देख लीजिए इस वक्त लेफ्ट हैंग कर दिया हमने तो ये सब के सब लेफ्ट हैंग हो गए। ठीक है, अगर आप राइट हैंग करना चाहते हैं तो इसको राइट हैंग कीजिए, राइट पे हैंग हो जाएंगे। स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं आप इसको स्टैंडर्ड रख लीजिए। ठीक है, लेआउट, मज़ीद लेआउट आप ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ से ले सकते हैं मज़ीद लेआउट। आपको जो भी पसंद है आप वो यहाँ से लेआउट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको पसंद है, यहाँ से पसंद है ये, नहीं तो आप यहाँ मोर पे जाएं, यहाँ से जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए। इसको हम अंडू कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने अंडू कर दिया। इसके बाद मज़ीद आपने इसके यहाँ पे चेंज कलर है, चेंज कलर, आपको चेंज करना है कलर। आप जस्ट चेंज कलर को प्रेस कीजिए और यहाँ से अपनी मर्जी का जो भी कलर रखना चाहते हैं आप, डार्क वन आउटलाइन, डार्क टू आउटलाइन, और ये डार्क सी आउटलाइन यहाँ चाहते हैं, या इसमें से जो भी चाहते हैं आप वो ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए यहाँ से। अब यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया को CMO के अंडर में दोनों हैं, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे CIO के अंडर में मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके मैनेजर के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर। इसी तरह CFO के अंडर मैनेजर है, उसके अंडर में असिस्टेंट मैनेजर है, और ये दोनों डायरेक्टली CMO के अंडर में है। ठीक है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के अंडर में है। ठीक है, कलर से आपको ये पता चल गया, ये इसमें बहुत से कलर्स हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद कलर्स के बाद है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। स्मार्ट आर्ट स्टाइल में आपने जो भी स्टाइल सिलेक्ट करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देखें यहाँ पे 3D में से अगर आपको कोई पसंद है आप 3D में से ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ से चूज कीजिए और उसको ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये ले लिया, इसके बाद आपने यहाँ से इसको बोला कि और आपका तमाम का तमाम डेटा बिगड़ गया है तो आप परेशान ना हो, आप इसको जस्ट रीसेट ग्राफिक्स पे जाएं। ठीक है, और रीसेट कीजिए, तमाम के तमाम दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब ये वही टैब है जो कि मैं आपको पिक्चर में और शेप्स में पढ़ा चुका हूँ, आप ये सब जानते हैं, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आपकी ये सब समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ट की। ठीक है, जब हम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसमें ढेर से आपको चार्ट मिल जाते हैं, जिसमें कि रीसेंट चार्ट हैं, टेम्पलेट्स हैं,
कॉलम्स, लाइन्स, पाई, बार, एरिया। आप इसमें से जो भी आपकी नीड है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक चार्ट लेता हूँ, कॉलम। अच्छा, उससे पहले हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब हम चार्ट पाएंगे और यहाँ से आपने जो भी चार्ट लेना है, ठीक है, आप वो ले लीजिए। तो ये तो मैं सब बता चुका हूँ। यहाँ से मैं एक कॉलम चार्ट लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये अपने डॉक्यूमेंट में मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए, जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट में चार्ट इंसर्ट हुआ, उसके साथ एक्सेल शीट ओपन हो गई और साथ में ये मैं नीचे करता हूँ, देखें चार्ट डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब भी ओपन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटा यहाँ से इसमें लगाना है, डालना है शीट में। तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना डेटा और मैंने यहाँ पे इनको अपने नीड के मुताबिक जो मेरा डेटा था वो मैंने इधर दे दिया। अब यहाँ पे मार्क्स देता हूँ, मैथ मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, साइंस मार्क्स। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पे मैथ्स मार्क, इंग्लिश मार्क्स, साइंस मार्क्स और नेम्स में क्या क्या आ गए, अब्बास, अब्दुल्ला, अहमद। अच्छा, अली नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये हमारी रेंज से जो टेक्स्ट में रेंज थी एक्सेल शीट में वो इससे बाहर है। तो इसको हम जस्ट यहाँ से डबल एरो की आ जाएगी, पकड़ेंगे और इसको हम इन करेंगे। तो अब ये आप देखें अली भी आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके मार्क्स दे देते हैं अब्बास के। ठीक है, जैसे हमने एंट्री किए साथ में ये आपको डेटा भी नज़र आ रहा है, ये भी बढ़ गया है। ये किसके हैं? अब्बास के 80 मार्क्स मैथ्स में, अब्दुल्ला के 90 मार्क्स, अहमद के 40 और अली के 30। इसी तरह यहाँ पे देखें अब्दुल्ला के, अब्बास के 40 इंग्लिश में, अब्दुल्ला के 30 इंग्लिश में, अहमद के 80 इंग्लिश में, अली के 90 इंग्लिश में। यहाँ पे आ जाएं तो आप ये देखें अब्बास के 80। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे डेटा एंटर करते जाएंगे वो यहाँ पे आपको ग्राफ की सूरत में मिलता जाएगा, चार्ट की सूरत में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा चार्ट क्रिएट हो गया। अब इसकी हमने कर दी है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग में क्या करना है आप वो ये देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले है चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट में ऐड चार्ट एलिमेंट्स हैं, दूसरा क्विक लेआउट है। ठीक है, चार्ट लेआउट में ये दोनों हैं। ठीक है, ऐड चार्ट एलिमेंट्स और दूसरा है चार्ट लेआउट, दोनों सेम चीज़ हैं। देखें डिफरेंस क्या है। ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए एक्सिस प्राइमरी हॉरिजेंटल, नीचे आप देखते जाएं इसकी जो है चेंजिंग। ठीक है, और ये प्राइमरी वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आपके सब चेंजिंग आ रही है। इसी तरह एक्सिस टेक्स्ट टाइटल्स प्राइमरी हॉरिजेंटल, ये देखिए, और ये चार्ट टाइटल में ये देख लीजिए अबाउ, सेंटर्ड, आप जहाँ भी रखना चाहते हैं। डेटा लेबल आपको जहाँ भी चाहिए, अभी नन है, सेंटर में चाहिए सेंटर में ले लीजिए। इनसाइड चाहिए इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, जहाँ भी चाहिए। ठीक है, आप जिस तरीके से भी लेना चाहते हैं। डेटा टेबल आपको चाहिए इस तरीके से, सबसे अच्छा ये रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसी को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी है नो लेजेंड कीज। ठीक है, इसके अलावा ये एरर्स हैं, एरर्स अगर हैं, ग्रिड लाइंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको जिस तरीके से भी चाहिए। लेजेंड में आप देख लीजिए कि ये राइट पे आपका नीचे से जो है डेटा राइट पे आ गया, टॉप पे आ गया, और लेफ्ट पे जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ रख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते वह जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आपको जैसे भी रखना है वो रख लीजिए। इसी तरह ट्रेंड लाइंस में है, ट्रेंड लाइंस में आप ये देख लीजिए ग्राफ, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, फोरकास्ट, मूविंग एवरेज, जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख लीजिए। क्विक लेआउट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे भी वही चीज़ें मिलेंगी। लेआउट 1 में आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि आपके नेम्स राइट पे आ गए हैं। ठीक है, और लेआउट 2 में आपके जो भी डेटा है वो टॉप पे आ गया, आउटसाइड टॉप पे, और नेम्स वगैरह ऊपर आ गए। ठीक है, लेआउट 3 ये है, लेआउट 4 कुछ इस तरीके से है, लेआउट 5 जो मैंने बताया सबसे सही जो है वो लेआउट 5 ही रहता है। ठीक है, वैसे आप चेक कर लीजिए जो भी आपको पसंद है
वो यहाँ से ले लीजिए। आपको जो भी ग्राफ पसंद है वो यहाँ से आप चूज़ कीजिए और ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद चेंज कलर में वही है कि आप यहाँ से कलर्स चेंज कर लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। और इसके बाद चार्ट स्टाइल है, जो भी चार्ट स्टाइल आपको पसंद है वो यहाँ से ले लीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लीजिए, ठीक है। और मज़ीद अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से मोर पे जाएं और मोर जो भी मज़ीद स्टाइल हैं वो यहाँ से आप चेक कीजिए और जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। इसके बाद है सिलेक्ट डेटा और एडिट डेटा। डेटा ग्रुप के अंदर ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये किस तरीके से हैं। जब आप सिलेक्ट डेटा पे जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो विंडो ओपन होती हैं, एक एक्सेल शीट और दूसरी सिलेक्ट डेटा सोर्स, ठीक है। सिलेक्ट डेटा सोर्स में क्या है कि आप एडिट करना चाहते हैं कुछ इसमें से, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे से कोई नाम हटाना चाहते हैं, आप यहाँ से हटा दीजिए। आप यहाँ से मार्क्स, साइंस के मार्क्स हटाना चाहते हैं, इसको अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए सिर्फ मैथ्स के मार्क्स रह गए और इंग्लिश के मार्क्स रह गए और यहाँ पे 3 नाम रह गए और एक नाम इस यहाँ से भी हट गया, जबकि आपकी शीट में सब के सब मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आप दोबारा ऐड करना चाहते हैं, दोबारा आप सिलेक्ट डेटा पे जाएं और यहाँ से इसको दोबारा चेक कर दीजिए, चेक कर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये दोबारा ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मज़ीद हम एक फील्ड ऐड करना चाहते हैं, वो है टोटल की, ठीक है। टोटल मार्क्स, यहाँ पे अब्बास के टोटल मार्क्स हमने लेने हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है R इज इक्वल टू, ठीक है, और एंटर कर देंगे तो मार्क्स आ गए उनके, ठीक है। अच्छा, और दूसरा अब अब्दुल्ला के मार्क्स चाहिए तो उसी तरह हमने R इज इक्वल टू करना है और एंटर कर देना है, तो अब्दुल्ला के मार्क्स आ गए। इसी तरह R इज इक्वल टू एंटर, R इज इक्वल टू एंटर, और ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ गए। अब ये मार्क्स तो हमारे पास आ गए, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहे टोटल मार्क्स। क्यों शो नहीं हो रहे वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इस वक्त ये हमारी रेंज से बाहर होंगे। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये जब हमने ये सिलेक्ट किया है तो ये हमारी रेंज से बाहर है, देखिए। तो इसको हमने रेंज के अंदर करना है, तो ये हमने पकड़ना है, इसको डबल एरो की जब आ जाएगी और इसको हमने इन कर देना है, तो ये टोटल भी आ गए हमारे सामने। अब्बास के टोटल कितने हैं, 200, अब्दुल्ला के 160, अहमद के 210, अली के 160। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये हम कैसे यूज़ करते हैं। इसकी एडिटिंग वगैरह करने के लिए, डेटा की एडिटिंग करने के लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम दोबारा ये चाह रहे हैं कि नहीं टोटल हम ना दें बल्कि इसको हटा दें, तो यहाँ से आप इसको एडिट में आए और यहाँ से टोटल को अनचेक करें और ओके कर दें, तो यहाँ से ये टोटल गायब हो जाएगा। लेकिन आपकी शीट में ये मौजूद है, ये देख लीजिए मौजूद है, ठीक है। जब भी आप इसको लाना चाहें या हटाना चाहें तो इस तरीके से हटा सकते हैं। दूसरा है एडिट डेटा। एडिट डेटा पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एडिट डेटा और एडिट डेटा इन एक्सेल ये दोनों आती हैं। और एडिट डेटा तो आपके सामने वही शीट आ जाएगी जो हमारे सामने अभी ओपन हुई थी, ठीक है ये भी एक्सेल शीट, लेकिन ये सिर्फ आपके सामने डेटा के लिए, एंट्री के लिए ओपन होती है। जबकि आप एडिट डेटा इन एक्सेल जब करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसमें फिर आपने जो भी करना है वो कर लीजिए, ठीक है। ये देखें आपके सामने पूरी की पूरी एक्सेल शीट, इसमें तमाम फार्मूलाज जो भी आपने यूज़ करना है वो यूज़ कर लीजिए। अच्छा, ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि चेंज चार्ट टाइप, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपनी पसंद का जो भी चार्ट चाहते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, आपने इसमें से जो भी चार्ट लेना है वो ले लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अगर यहाँ से नहीं चाहिए, दूसरे में चाहिए, आप पाई में चाहिए आप पाई में ले लीजिए, बार में चाहिए बार में ले लीजिए, एरिया में, मैप में। क्योंकि आपने डेटा तो दिया हुआ है सारा शीट के अंदर, सिर्फ आपने क्या चेंज करना है, आपने चेंज करना है उसका स्टाइल। तो आप जो भी रखना चाहते हैं, देखें कॉम्बो स्टाइल है, पाई में रखना चाहते हैं आप पाई में रख लीजिए, लाइन में रखना चाहते हैं लाइन में रख लीजिए,
कॉलम में रखना चाहते हैं, कॉलम में फिर चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरे तरीके का लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा चार्ट डिज़ाइन टैब। और फॉर्मेट टैब वैसे ही है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पिक्चर्स और शेप में मैं ये करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए या आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, या आपकी समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट, अच्छा पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट ए, कंट्रोल ए, और इसके बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम स्क्रीनशॉट की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट पे जब हम क्लिक करते हैं, साइड पे ड्रॉप डाउन एरो की नजर आई, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन क्लिपिंग, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और वहाँ से आपने जो भी करना है स्क्रीनशॉट, जितना भी बड़ा स्क्रीनशॉट लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का टैब भी ओपन हो जाएगा। देखें, ये पिक्चर फॉर्मेट का टैब है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, कोई एप्लीकेशन ओपन हुई हुई है, ठीक है, तो जब आप इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, जब आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और स्क्रीनशॉट पे जाएंगे, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो भी, आपके सामने जो आपने एप्लीकेशन ओपन की हुई है वो भी आपके सामने आ जाएगी और डायरेक्टली आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने ये तो एप्लीकेशंस खोली हुई हैं, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक फाइल एक्सप्लोरर। अब हम जब इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से स्क्रीनशॉट, और जब इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए हमारे सामने एक तो एप्लीकेशन उसमें से अवेलेबल है कि हम डायरेक्टली यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरा स्क्रीन क्लिपिंग है। स्क्रीन क्लिपिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट चाहिए, हम इसका इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके और ओके करेंगे और ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और साथ ही आपको जैसे पता है पिक्चर फॉर्मेट की टैब ओपन हो जाएगी, अब इसमें आपने जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपकी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एड-इन्स की। एड-इन्स क्या है? एड-इन्स जो है आपको वर्ड प्रोवाइड करता है कि आप अपने एड-इन्स ऐड कर लीजिए वर्ड में और यहाँ से उसको इजीली यूज़ कीजिए। जैसे एमोजीज हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। आप ये विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया है, कुछ सर्च करना चाहते हैं वो देखें ऐड हुई हुई है। इसी तरह आप जो भी एड-इन्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लीजिए। तो इसको हम रहने देते हैं। मैं यही कहूँगा कि आपने विकिपीडिया यूज़ करना है तो ब्राउज़र के थ्रू यूज़ कीजिए गूगल पे, तो वो फास्टर वर्क करता है, जबकि ये इतना फास्टर नहीं चलता। ठीक है, अच्छा इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट फिर है मीडिया। मीडिया में ऑनलाइन वीडियो है। ऑनलाइन वीडियो पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें दे देगा इंसर्ट ए वीडियो का डायलॉग बॉक्स, और उसमें कहेगा एंटर द यूआरएल और एम्बेडेड कोड फॉर द ऑनलाइन वीडियो। ठीक है, अब आपके पास ऑनलाइन वीडियो होनी चाहिए। ऑनलाइन वीडियो होनी चाहिए। मैंने ब्राउज़र ओपन किया है, यहाँ से मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ यूट्यूब में, बल्कि मैं डायरेक्टली जो है अपने चैनल पे चला जाता हूँ। तो ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आप। ठीक है, मैं अपने चैनल पे आ गया। अब यहाँ से मैं एक वीडियो उठा लेता हूँ और उसको मैं यहाँ से लिंक ले लेता हूँ। इसको मैं इस बॉक्स में इसको कंट्रोल वी से इंटर कर सकता हूँ और वरना राइट क्लिक करके भी इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। और उसके बाद मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखें ये मेरी वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने अपने चैनल से उठाई थी। ठीक है, अच्छा अब ये इंसर्ट हो गई। इसके अलावा आप इसको यहाँ प्ले भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो आप इसको यहाँ प्ले कर सकते हैं। मेरा इतना फास्ट नहीं है तो मैं फिर भी देखता हूँ। देखिए वो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, आप इसको कंट्रोल प्रेस कीजिए और क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड तेज़ है, फास्ट है, तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपकी अब ये भी समझ में आ गया ऑनलाइन
इंसर्ट ऑनलाइन वीडियो। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट में आप प्ले कर सकते हैं अगर आपकी इंटरनेट स्पीड ठीक है, तेज है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंक्स ग्रुप के। लिंक्स ग्रुप में क्या क्या है? लिंक है, ठीक है, ऐड ए हाइपरलिंक शॉर्टकट की है, कंट्रोल के, बुकमार्क, इंसर्ट ए बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक की। अच्छा, ऐड ए हाइपरलिंक HTTP, ठीक है, इंटरनेट का लिंक। इसके अलावा आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अपने कंप्यूटर से भी कोई फाइल उठा सकते हैं आप और उसका भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिंक पे जाएं, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है। इसमें नीचे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम आपके। इसमें से जिसका भी लिंक क्रिएट करना चाहते हैं उसको जस्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दें, तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर जब अपना कर्सर लेकर आएंगे तो वो आपको ऑन स्क्रीन इंफॉर्मेशन देगा, क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसने एक वार्निंग दे दी है, सिक्योरिटी दिस लोकेशन में बी अनसेफ। कोई मसला नहीं है, आप इसको यस कीजिए और आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसका आपने अपने कंप्यूटर से लिंक क्रिएट किया है। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखें दूसरा तरीका क्या है। आप जो अपना लिंक क्रिएट करेंगे उसके लिए आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे आपको क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पेपर, इसको आपने अपना हाइपरलिंक, इस पे अपना हाइपरलिंक क्रिएट करना है और इंटरनेट की एक साइट को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे जाना है और लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ एड्रेस में आप वो हाइपरलिंक पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V से, या आप अगर आपने उसको कॉपी किया हुआ है तो, वरना आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, HTTP:, ठीक है, अगर आपको एड्रेस याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए, वरना आप गूगल में सर्च बार से उसका एड्रेस कॉपी कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए और इसके बाद ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखें ये इसका कलर भी चेंज हो गया और ऑन स्क्रीन वो टिप दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, अब आप इसको कंट्रोल को प्रेस कीजिए और क्लिक कीजिए तो आप उस साइट पे चले जाएंगे। और ये देखें हम उस साइट पे पहुंच गए जो हमने लिंक इंसर्ट किया था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए लिंक HTTP:// जो भी है, वरना आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए गूगल से और उसके बाद आप उसको इंसर्ट कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। मैं अच्छा और देखें ये दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाइपरलिंक को डिलीट करने के लिए आप जस्ट उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक कर दीजिए, तो ये हाइपरलिंक यहाँ से डिलीट हो गया। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी इंटरनेट का लिंक इंसर्ट कर चाहते हैं, अपने किसी टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं हाइपरलिंक, तो उसको जस्ट आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर लिंक पे जाएं और लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे उसका एड्रेस जो आपने गूगल से कॉपी किया है उसको जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अगर याद है तो लिख दीजिए और जब आप उसे ओके कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके सामने जिस टेक्स्ट पे आपने हाइपरलिंक लगाया है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ऊपर स्क्रीन टिप भी आ जाएगी, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और क्लिक कीजिए तो आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे और ये देखें आप उस लिंक पे पहुंच गए। ठीक है, ये इसका आसान तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा एक और आपके मैं बताऊं कि अगर आपको हाइपरलिंक ही इंसर्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे मैंने डेटाबेस के ऊपर एक हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ है। वो कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और देखें जस्ट आप इसको कंट्रोल क्लिक कीजिए तो आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे और ये देखें आप इस लिंक पे पहुंच गए। ठीक है, और ये किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, इसी तरीके से इंसर्ट किया जाता है कि आप लिंक को कॉपी कर लीजिए अपने गूगल
सर्च बार से कंट्रोल सी से आप इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंसर्ट कैसे करना है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए क्या है, मुझे चाहिए डेटाबेस, आई गॉट दिस आर्टिकल फ्रॉम। अब जब आप इसको एंटर करेंगे, आपका कर्सर नीचे आ गया। आप यहाँ चाहते हैं लिंक यहाँ लगा दीजिए, अगर आगे चाहते हैं तो आगे लगा दीजिए। जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ वो लिंक लग जाएगा। आप अपना कर्सर रखिए इसके नीचे और इसके बाद लिंक पे जाएं और यहाँ पे वो एड्रेस जो आपने कॉपी किया है गूगल से, उसको यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ये लिंक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली हाइपर लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जितने चाहें उतने कर सकते हैं। और अगर इसका आपको साइज छोटा या बड़ा करना हो तो जस्ट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से इसका साइज छोटा कर दीजिए, ठीक है। ये भी अब आपकी समझ में आ गया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। अच्छा, दूसरा इसके बाद हम बात करेंगे बुक मार्क की। बुक मार्क क्या होता है? निशानी। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई निशानी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बुक मार्क क्रिएट करना पड़ता है। आपका अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, मिसाल के तौर पे आपका डॉक्यूमेंट 50 पेजेस का है, 100 पेजेस का है, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उस पर आप जब काम करते हैं और काम करने के बाद उसको जब आप दोबारा रिचेक करते हैं, जब रिचेक करते हैं तो आप एक दिन में वो तमाम काम रिचेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने जैसे पहले दिन तक काम कर लिया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेडिंग क्राइटेरिया तक, तो आप यहाँ पे बुक मार्क लगा देंगे, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको बुक मार्क को क्लिक कीजिए और यहाँ पे उसी हेडिंग को जो है आप ऐड कर दीजिए। सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। असल में आप बुक मार्क वहीं रखें जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स वगैरह दी हैं, जहाँ पे भी आप बुक मार्क लगाना चाहते हैं उसको आप वहीं लिखें, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद बुक मार्क पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी या राइट क्लिक और पेस्ट, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा आपको मैं एक बात बता दूं कि बुक मार्क में स्पेसेस हमें अलाउ नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें शिफ्ट अंडरस्कोर लगा दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ शिफ्ट अंडरस्कोर, ठीक है। और इसके बाद इसको आप ऐड कर लीजिए। तो ये आपका एक बुक मार्क क्रिएट हो गया। अब आप मिसाल के तौर पे दूसरे दिन आए काम के लिए और आपने बोला यार मैंने कहाँ तक काम किया था, ओहो इंस्ट्रक्शन नहीं, मैंने कहाँ तक काम किया था, डिस्ट्रीब्यूशन वार्निंग टॉपिक्स तक, सॉल्यूशंस पे मैं आ गया था, आपको याद नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, जस्ट बुक मार्क पे जाना है और यहाँ बुक मार्क आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद गो टू पे क्लिक कर देना है। आपको इतना आता कि आपने बुक मार्क क्रिएट किया है, ठीक है। और उसके बाद क्लोज कर दीजिए तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तक आपने काम कर लिया है। इसके बाद दूसरे दिन आपने मज़ीद काम किया और आपने लिमिटेशंस ऑफ सर्च तक काम कर लिया। तो अब क्या करना है, आपने इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है और उसी तरह आपने बुक मार्क क्रिएट कर देना है, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे और स्पेसेस अलाउ नहीं है तो आप स्पेसेस ख़त्म कीजिए, यहाँ आप अंडरस्कोर लगा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ऐड कर लीजिए। अब उसके बाद आपका ये बुक मार्क भी क्रिएट हो गया कि आपने लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च तक काम कर लिया है, रिचेक कर लिया है। इसके बाद आप दूसरे तीसरे दिन आए, फिर आपने चेक किया कि आपने कहाँ तक काम किया है और फिर आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है कि आपने बुक मार्क क्रिएट किया है। जस्ट बुक मार्क पे जाएं और यहाँ पे आप देखिए कि आपने, ठीक है, दो पहला जो था वो ये था, दूसरा आपका ये है। आप चाहें तो साथ में इसके नंबर लगा दें याददाश्त के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च तक कर लिया है, आप इस पे गो टू पे जाएं और यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए, गो टू पे और क्लोज कर दीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये है बुक मार्क क्रिएट करने का और तरीका और इसका यूज़। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस कैसे इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, उसके लिए अपना कर्सर सबसे ऊपर रखिए और उसके बाद कंट्रोल एंटर कीजिए तो आपको एक ब्लैंक पेज ऊपर मिल जाएगा। जब आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा तो अब आपने यहाँ पे क्रिएट करना है
रेफरेंस, अपने तमाम डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड करने हैं। रेफरेंस का मकसद ये है कि आप अपने पहले पेज से जिस भी टॉपिक पे जाना चाहें, अपने कंटेंट पे जाना चाहें, जस्ट उसको क्लिक कीजिए और वहाँ पहुँच जाएं आप। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जो है नंबर्ड आइटम्स आ जाते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट में नंबर्स दिए हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, आपने 1 2 3 दिए हैं वो सारे आ गए। इसके अलावा ABC वो भी आ गए और ये तमाम चीज़ें आ गई। लेकिन ये आपकी समझ में आएगा नहीं आराम से, तो आप इसको रहने दीजिए। आप यूज़ कीजिए हेडिंग्स या बुकमार्क्स। ठीक है, तो हेडिंग्स बुकमार्क्स हमने लिए हुए हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। जब हम बुकमार्क क्रिएट करेंगे वो दोनों बुकमार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स दी हुई हैं तो आप हेडिंग पे करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे अच्छा यूज़ जो है क्रॉस रेफरेंस का वो हेडिंग्स का है। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम हेडिंग्स ले लेते हैं। हेडिंग, ठीक है, हम सिलेक्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को और होम टैब में जाते हैं और इसको हम हेडिंग क्रिएट कर देते हैं। इसी दूसरा इसकी हेडिंग बना लेते हैं एज ए हेडिंग। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशंस की भी हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में कर दिया कंट्रोल E से। इसके बाद हम टाइप ऑफ रिसर्च की भी हेडिंग क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च, इसकी भी हेडिंग क्रिएट कर देते हैं। आप चाहें जितनी भी हेडिंग्स क्रिएट कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में जो जितनी हेडिंग्स हैं उन सबको आप एज ए हेडिंग ले लीजिए और इसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, एज ए क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, ये हम तमाम हेडिंग्स ले ली हैं। अब हम अपने सबसे ऊपर टॉप पेज पे जाते हैं जो हमने ब्लैंक पेज इंसर्ट किया है और यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं और इसके बाद हम इंसर्ट टैब पे जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हेडिंग्स जो हमने ली थी वो सारी ले ली। बुकमार्क्स, अगर बुकमार्क्स पे आपने लेना है तो बुकमार्क्स ले लीजिए, लेकिन हेडिंग सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, अब हेडिंग्स ले ली हमने। अब इन सबको हम इंसर्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम इसकी सेटिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कर दिया। ठीक है, थ्रू हेडिंग्स के। अब इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसका साइज बड़ा कर दीजिए। अब देखें, अब जो आपका डॉक्यूमेंट रीड कर रहा है वो जब सबसे पहले पेज को देखेगा और वो चाहता है कि मैं टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च पे चला जाऊं तो जस्ट यहाँ पे आएगा और उसको ऑन स्क्रीन टिप्स मिलेगी कि कंट्रोल और क्लिक, तो वो डायरेक्टली टाइप ऑफ रिसर्च पे पहुंच जाएगा। क्रॉस रेफरेंस ये है जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च पे अगर वो जाना चाहता है जस्ट कंट्रोल और वो लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च पे चला जाएगा। तो जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो, 100 पेजेस का हो, तो उसमें ये क्रॉस रेफरेंस बहुत काम की चीज़ है। वैसे तो टेबल ऑफ कंटेंट भी लगाते हैं लेकिन ये भी इसमें काम आता है। ठीक है, ये आप समझ गए। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग 3, ओके, आप वहाँ पहुँच गए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कमेंट्स ग्रुप की। कमेंट्स ग्रुप में क्या है? ओनली कमेंट्स। कमेंट्स बहुत ही काम की चीज़ है। कमेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ वो मैं समझा देता हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आसानी से समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझा दिया वो आप समझ जाएं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि कमेंट्स का यूज़ क्या है। ठीक है, कमेंट्स आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ पे कोई भी कमेंट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इस पैराग्राफ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, बल्कि सिर्फ इस लाइन पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर पूरी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, पूरी लाइन को सिलेक्ट कर दें। अगर इस पे कमेंट देना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कमेंट पे जाएं। ठीक है, इंसर्ट टैब में कमेंट पे जाएं और यहाँ पे कमेंट दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लीज चेक द लिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
और इसके बाद मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये कमेंट इसके ऊपर आ गया और ये आपको साइड में कमेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में नज़र आएगा। तो आप इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से शो ना हो बल्कि सिर्फ एक आइकॉन्स की सूरत में कमेंट के वो शो हो, तो आप जो है रिव्यू टैब पे चले जाएं और यहाँ से ये शो कमेंट्स, ये कमेंट ग्रुप में जाने के बाद शो कमेंट इस वक्त इनेबल है, इसे को आप डिसेबल कर दीजिए। देखिए अब वो यहाँ से हट गया और जस्ट एक आइकॉन आ गया कमेंट्स में। जब भी आप इसके ऊपर आएंगे तो वो कहता है ऑन स्क्रीन टिप दे रहा है सी कमेंट्स। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो आपने सेलेक्ट किया था वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपके सामने कमेंट आ जाएगा, प्लीज़ चेक द लिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी समझ में आ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है और इसको हमने चेक करना है, देखना है कि इसमें क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप कहीं और देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेडिंग क्राइटेरिया में कमेंट देना चाहते हैं पहले वाले को, तो आपने क्या करना है, selecting the research paper as per instructions and using the right database। अब right database आप चाहते हैं कि वो कहाँ है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद इसके सामने कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसके सामने कमेंट दे दें, आप कमेंट में जाएं और यहाँ पे कमेंट लिख दीजिए कि यू विल फाइंड हेयर और यहाँ पे आप इसको इसका एड्रेस दे दीजिए। किसका एड्रेस दे दीजिए, जो साइट है डेटाबेस की उसका एड्रेस दे दीजिए, http:/, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब जो भी आपके डॉक्यूमेंट को देखेगा और वो जब इस पे आएगा और कमेंट को देखेगा और यहाँ पे इस पर जब वो क्लिक करेगा तो वो देख लेगा कि यू विल फाइंड डेटाबेस हेयर। ठीक है, आप इसको एडिट कर दीजिए, डेटाबेस हेयर। ठीक है, और आगे वो उसने और आगे आप उसका लिंक दे दें तो वो यहाँ से कॉपी कर लेगा और अपने सर्च बार में जाके गूगल में पेस्ट करेगा और यहाँ से वो अपनी डेटाबेस चेक कर लेगा, उठा लेगा। ठीक है, तो कमेंट्स के ये फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत कोई डेटा मौजूद है, मिसाल के तौर पे आपके पास स्कूल के चिल्ड्रंस का डेटा मौजूद है और आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसमें से देखें कि किसने फीस पे नहीं की, तो आप उस पे वहाँ कमेंट लगा दीजिए। तो जो भी देखने वाला होगा उसको पता चल जाएगा कि फलाने स्टूडेंट ने फीस पे नहीं की। उसके लिए मैं आपको अगर चाहें तो मिसाल दे सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप खुद समझ गए होंगे कि आपने करना क्या है। तो कमेंट्स जो है वो आप जो भी आपका इम्पोर्टेंट मटेरियल है, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके आगे आप ज़रूर कमेंट दे दिया करें ताकि देखने वाले को पता चल जाए। नहीं, इसी तरह जैसे आपके सामने एक डॉक्यूमेंट, एक टेबल मौजूद है, मैं एक टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं टेबल ले लेता हूँ और अब इसमें आप ये देखिए कि ये आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और इसमें आप याद रखना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट ने फ़ीस पे नहीं की है, तो जस्ट आप उसको सिलेक्ट कीजिए उस रो को और उसके सामने आप कमेंट दे दीजिए। ठीक है, उसके आगे आप कमेंट दे दीजिए फी नॉट पेड येट, क्लोज कर दीजिए। इसी तरह दूसरा है, आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और इसके आगे भी आप कमेंट दे दीजिए कि, तो इस तरह आप अपने जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा है उसके सामने जो भी कमेंट देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जब कमेंट पे आएंगे क्लिक करेंगे तो वो देखें फ़ी नॉट पेड येट, और इस पे जब आएंगे दूसरे पे इसने भी फ़ी नॉट पेड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम अनडू कर देते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा टेबल लिया था कि आप अगर स्टूडेंट का डेटा और उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं कमेंट, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। किसी आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी लाइन पे कोई कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद वहाँ कमेंट दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हेडर फूटर ग्रुप की। हेडर फूटर ग्रुप में क्या क्या है, हेडर फूटर और पेज नंबर, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। हेडर फूटर समझाने के लिए मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, न्यू। ठीक है, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि हेडर और फूटर का क्या काम है। और यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, इज इक्वल टू
ठीक है, मैंने कुछ टेक्स्ट ले लिया है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हेडर और फुटर का यूज़ क्या है। इंसर्ट टैब पे आएँ। इंसर्ट टैब पे आने के बाद हेडर एंड फुटर पे आप जब हेडर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें डिफरेंट बिल्ट इन हेडर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई भी हेडर ले लें अपनी नीड के मुताबिक जो आपको पसंद है। ठीक है, आपने जो भी लेना है वो ले लीजिए। मैं यहाँ से ब्लैंक हेडर ले लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने हेडर लिया है तो देखें आप हेडर एंड फुटर का एक टैब भी ओपन हो गया और इसके नीचे तमाम ऑप्शंस हेडर एंड फुटर के आ गए, जिससे कि आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं हेडर में, अच्छा हेडर और फुटर का यूज़ क्या है। हेडर फुटर का, हेडर आप खुद समझ जाएं कि ये हेडिंग है। मिसाल के तौर पे आपका कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें आप हेडिंग डालना भूल गए, तो अब आप 100 ऑफ पेजेस हैं, आप हर पेज पे तो हेडिंग नहीं दे सकते, तो उसके लिए आप हेडर यूज़ करते हैं और उसमें जब आप एक हेडिंग देते हैं तो वो तमाम पेजेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। मैं इसको अपने चैनल का नाम ही दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको हेडिंग दे दी और अब इसको क्लोज करने के लिए आप ये सामने साइड में नज़र आ रहा है क्लोज हेडर एंड फुटर, इसको जस्ट क्लिक कीजिए और आपका हेडर क्लोज हो जाएगा। अब ये देखें इस वक्त हमारे पास एक ही पेज है तो इसके ऊपर ये हेडिंग आ गई। अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, हम कुछ टेक्स्ट और ले लेते हैं। अब ये देखिए ये यहाँ पे 4 पेजेस हो गए। ठीक है, 4 पेजेस हो गए और हर पेज पे आपको ये देखें हेडिंग मिल रही है। आपने सिर्फ एक पेज पे हेडिंग डाली है, इसकी हेडर डाला है और वो आपको तमाम पेजेस पे मिल रहा है। ठीक है, हेडर एक्टिवेट करने के लिए एक तो आपको मैंने यहाँ से बता दिया कि आप यहाँ से हेडर एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, आप पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से को डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे हेडिंग ले ली है, हेडर ले लिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे इस पे डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डेट एंड टाइम दे दीजिए। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे दे दीजिए। ऑथर नेम देना चाहते हैं आप ऑथर नेम दे दीजिए। देखिए ऑथर नेम आ गया। इसके अलावा आप यहाँ पे क्विक पार्ट्स का भी कुछ देना चाहें, पिक्चर्स, वो भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिक्चर ले लेते हैं। ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर से एक पिक्चर लेते हैं, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे साथ में एक पिक्चर ले ली। अब हम चाहते हैं कि इसको राइट साइड पे करें, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल आर। अच्छा, पिक्चर नहीं होगी, सिर्फ आपका टेक्स्ट मूव होगा, लेकिन टेक्स्ट के बीच में पिक्चर आ गई है तो ये मूव नहीं होगा। तो हम इसको अंडू करते हैं और पहले पिक्चर को हम राइट साइड पे कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट को मूव करते हैं, कंट्रोल आर। तो ये देखिए राइट साइड पे आ गया। ठीक है, अब हमारा हेडर पिक्चर के साथ आ गया। ठीक है, आप अपने चैनल का लोगो लगा दिए, जो भी लगाना है मैंने ये लगा दिया और ये तमाम के तमाम पेजेस पे आ जाएगा। देखें ये हेडर आ गया। ठीक है, हेडर एंड फुटर के बाद आप गो टू फुटर पे जाएं। जब आप गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप फुटर पे आ जाएंगे। ठीक है, फुटर जो है आपके पेज का एंड का जो हिस्सा है उसको आप फुटर के तौर पे यूज़ करते हैं। अब फुटर में ज़्यादातर जो है पेज नंबर दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे पेज नंबर के साथ साथ कुछ टेक्स्ट भी दे देता हूँ। टेक्स्ट देने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली इस पर राइट कर दीजिए या आप यहाँ चले जाएं हेडर एंड फुटर पे और यहाँ से आपको जो भी स्टाइल पसंद हो, ये ड्रॉप डाउन विंडो में बिल्ट इन स्टाइल हैं, यहाँ से आप कोई स्टाइल ले लीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये लेना चाहते हैं, आप ये ले लीजिए। देखें पेज नंबर आ गया और इसके साथ डेट आ गई। डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए तो ये डेट के साथ आपका पेज नंबर आ गया और ये इसी तरह तमाम पेजेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3। लेकिन मैं ये नहीं लेना चाहता, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेज नंबर भी दे देता हूँ। पेज नंबर मैं देता हूँ यहाँ से, इसको टॉप पे नहीं बल्कि बॉटम पे देना है हमने, तो हमने बॉटम पे आना है। और आप पेज नंबर, प्लेन पेज नंबर देना चाहते हैं, कोई सा भी पेज नंबर देना चाहते हैं आप वो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, मैं प्लेन पेज नंबर दे देता हूँ। जैसे ही मैंने प्लेन पेज नंबर दिया तो
मेरा फूटर जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ से रिप्लेस हो गया और पेज नंबर आ गया। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम पेज नंबर डालते हैं तो जो टेक्स्ट लिखा होता है वो रिप्लेस हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। इसको हम अनडू करते हैं। आपने पेज नंबर किस तरीके से लेना है, सबसे पहले आपने अपना टेक्स्ट लिख लेना है। इसके बाद अपना कर्सर नीचे रखें, ठीक है, एंटर कीजिए, आपका कर्सर नीचे आ गया। इसके बाद आप यहाँ से पेज नंबर पे जाएं। पेज नंबर पे जाने के बाद करंट पोजीशन पे आप पेज नंबर ले लीजिए। आप प्लेन पेज नंबर लेना चाहते हैं या कोई दूसरा लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी पेज नंबर लेना चाहते हैं आप वो ले लीजिए, ठीक है। पेज 1 ऑफ 4 ये ले लिया। अब देखें आपका टेक्स्ट भी है और पेज नंबर भी है। अब हम इनको भी राइट साइड पे मूव कर देते हैं कंट्रोल आर से। अब ये हमारे तमाम के तमाम पेजेस पे हेडर और फूटर दोनों आ गए हैं। इसको हम राइट साइड पे करते हैं कंट्रोल आर से, ठीक है। अब राइट साइड पे हमारे तमाम हेडर और फूटर्स आ गए हैं, ठीक है। अब हेडर एंड फूटर में एक ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मकसद यह है कि आप फर्स्ट पेज को डिफरेंट रखना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पेज पे से आपका हेडर और फूटर दोनों हट जाएंगे, जबकि आपके सेकंड पेज से आपका हेडर एंड फूटर शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट फर्स्ट पेज ये भी आपकी समझ में आ गया। अक्सर फर्स्ट पेज के ऊपर जो है हम टेबल ऑफ कंटेंट देते हैं, इस किस्म की चीज़ें देते हैं, तो इसलिए हम डिफरेंट कर देते हैं फर्स्ट पेज पे। अगर दो पेज पे भी आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ से अनडू कर देते हैं। अब देखें फर्स्ट पेज पे हेडर और फूटर राइट साइड पे हैं फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे। हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे जो हमारा हेडर और फूटर है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए, बाकी पेजेस पे लेफ्ट साइड पे ही रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड पेज पे डिफरेंट हेडर फूटर चाहिए, जबकि थर्ड पेज पे हमें डिफरेंट हेडर और फूटर चाहिए। तो उसके लिए जब हमें थर्ड पेज पे हेडर फूटर डिफरेंट चाहिए तो हम सेकंड पेज के आखिर में आएंगे, लास्ट में, और यहाँ से हम अपना सेक्शन ब्रेक कर लेंगे, पेज का सेक्शन ब्रेक कर लेंगे। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लेआउट टैब पे जाना पड़ेगा और यहाँ से पेज सेटअप पे ब्रेक्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ से हमें सेक्शन ब्रेक पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे आ गए और हमारा सेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे हेडर और फूटर चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, हम क्लिक करेंगे थर्ड पेज के ऊपर और देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फूटर सेक्शन 1 है और ये हेडर सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है ये, और ये फूटर सेक्शन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम एज प्रीवियस है, इसको हम डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के लिए हमने क्या करना है, नेविगेशन में जाना है और लिंक टू प्रीवियस इसको हम डिसेबल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम फूटर पे आएंगे, फूटर पे भी हमें सेम एज प्रीवियस है, इसको भी हम डिसेबल कर देंगे। वो कैसे करेंगे कि हम फूटर पे डबल क्लिक करेंगे, फूटर पे आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ से लिंक टू प्रीवियस को भी हम डिसेबल कर देंगे। अब थर्ड पेज में आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो कर लीजिए और सेकंड पेज में भी आपने जो चेंजिंग करनी है वो कर लीजिए। अब मैं फर्स्ट पेज पे चाहता हूँ कि मेरा ये जो हेडर फूटर है कहाँ आ जाए, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा हेडर को, और इसी तरह मैं फूटर को भी लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा, कंट्रोल एल, ठीक है। आप देखें फर्स्ट पेज पे हेडर और फूटर लेफ्ट साइड पे है, सेकंड पेज पे भी हेडर और फूटर लेफ्ट साइड पे है, जबकि थर्ड पेज पे हेडर और फूटर मेरा राइट साइड पे ही है, ठीक है। समझ में आ गया आपके? नहीं समझे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या मसला है, ठीक है। और इससे आप फूटर से और हेडर को क्लोज करने के लिए आप पेज के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और आपका हेडर फूटर क्लोज हो जाएगा। देखें आपको जिस भी पेज पर आपको हेडर फूटर डिफरेंट चाहिए, आप वहां से अपने पेज का सेक्शन ब्रेक कर लीजिए। अब देखें मैं आपको दूसरा भी बता देता हूं। अब ये थर्ड पेज पे हेडर फूटर लेफ्ट पे है और फोर्थ पेज पे भी हेडर फूटर लेफ्ट पे है। अब मैं चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड पेज पे हेडर फूटर लेफ्ट पे ही रहे, जबकि फोर्थ पेज के ऊपर मेरा हेडर एंड फूटर जो है वो
डिफरेंट हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपना सेक्शन ब्रेक करूँगा, इसी तरह लास्ट में कर्सर रखूँगा और लेआउट टैब में जाऊँगा और यहाँ से पेज सेटअप पे जाऊँगा, ब्रेक्स पे जाऊँगा और यहाँ से मैं सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं हेडर पे जब डबल क्लिक करूँगा तो उसी तरीके से मुझे सेम एज प्रीवियस इसको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के लिए नेविगेशन में जाऊँगा और नेविगेशन में जाने के बाद इसको मैं डिसेबल कर दूँगा और फूटर में भी मैं यही करूँगा, डबल क्लिक करूँगा फूटर पे और यहाँ से भी इसको मैं डिसेबल कर दूँगा। अब आप यहाँ पे जो भी चेंजिंग करेंगे उसका कोई भी इफ़ेक्ट आपके थर्ड पेज पे नहीं होगा, सिर्फ फोर्थ पेज पे होगा। ठीक है, इसको मैं मिडिल में कर देता हूँ कंट्रोल ई से, ये आपका मिडिल में आ गया 4। और इसी तरह आप हेडर भी मिडिल में चाहते हैं तो आप इसको भी मिडिल में कर दीजिए कंट्रोल ई से और इस तस्वीर को भी इसका भी आप मिडिल में कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपके फर्स्ट पेज पे राइट पे हेडर, राइट पे सॉरी लेफ्ट पे हेडर, लेफ्ट पे फुटर और पेज नंबर, सेकंड पेज पे भी लेफ्ट पे हेडर, फुटर, पेज नंबर, थर्ड पेज पे राइट पे हेडर और फुटर, वो भी राइट पे, पेज नंबर भी राइट पे। जबकि फोर्थ पेज पे आपका हेडर एंड फुटर कहाँ आ गया, मिडिल में, सेंटर में, और हेडर और फुटर भी आपका पेज नंबर भी मिडिल में आ गया। अब यहाँ से इसको मैं डबल क्लिक करूँगा बाहर या यहाँ ऊपर से जाके मैं क्लोज कर दूंगा हेडर फुटर को। अब आप जितने भी पेज एंटर करेंगे उसका हेडर एंड फुटर मिडिल में ही होगा। अब देखें आप, मैं इसमें कुछ पेज ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। ठीक है, अब ये 6 पेजेस हो गए और इनका हेडर एंड फुटर डिफरेंट आएगा। जो लास्ट हेडर एंड फुटर है वही आपके नेक्स्ट पेजेस पे भी आएगा। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके खुद समझ में आ जाएगा हेडर फुटर एंड पेज नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट ग्रुप की। टेक्स्ट ग्रुप में क्या क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ये डिसेबल हुआ है ड्रॉप कैप। ठीक है, इसके अलावा सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की। फ्रेंड्स, टेक्स्ट बॉक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में? हम टेक्स्ट बॉक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के की पॉइंट्स, हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख दें और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम अपने डॉक्यूमेंट में राइट या लेफ्ट कहीं पे भी इसको प्लेस कर दें, जहां आपका दिल चाहे वहां इसको प्लेस कर दीजिए। तो जो आपके डॉक्यूमेंट को रीड करेगा वो जब इस टेक्स्ट बॉक्स को देखेगा और इसमें की पॉइंट्स देखेगा, अगर उसकी नीड के मुताबिक हुए तो वो आपके डॉक्यूमेंट को ज़रूर रीड करेगा और उसे पता चल जाएगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलें हम देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं तो हमें ये ड्रॉप डाउन की नज़र आती है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो नीचे ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाती है। इसमें बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स मौजूद हैं, इसमें से आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं इसमें से एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसके साथ ही आप देखें ऊपर शेप फॉर्मेट की टैब भी ओपन हो गई और इसके नीचे टूल हैं जिनसे आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, अब इसको हम अपने राइट साइड पे प्लेस करते हैं डॉक्यूमेंट के। तो इसको आप ये सबसे ऊपर आपको जब आपकी की 4 हेडेड हो जाए नज़र आए तो इसको आप लेफ़्ट की प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए, जहाँ पे भी आपको इसको प्लेस करना है वहाँ प्लेस कर दीजिए। इसके अलावा ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आप यहाँ से इसको पकड़ें जब आपकी एरो की डबल हेडेड हो जाए और लेफ़्ट क्लिक कीजिए और इसको रिसाइज कर लीजिए अपनी नीड के मुताबिक। अब आपने ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, अब आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट कीजिए अपने टेक्स्ट को और ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है वर्ड आर्ट स्टाइल। इसमें सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट फिल, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लीजिए अपने टेक्स्ट का। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। आप वो शेप स्टाइल में जाएं और शेप फिल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद है वो यहाँ से ले लीजिए। इसके अलावा
अगर आप अपना टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या अपना टेक्स्ट बॉक्स चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरी शेप में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंसर्ट शेप्स पे जाएं और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है एडिट शेप, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से चेंज शेप। आपको जो भी मर्जी है शेप वो ले लीजिए, ठीक है। जो भी शेप लेना चाहें, जिस किस्म का भी शेप लेना चाहें आप वो यहाँ से ले लीजिए। ये बहुत से स्टाइल हैं, आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शेप स्टाइल में जाके आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, आप चाहें तो ये ले लीजिए, चाहे तो ये ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मोर पे जाएं, क्विक स्टाइल, और यहाँ से आप मज़ीद जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं, फिल कलर के साथ लेना चाहते हैं या नहीं, सैंपल लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये खूबसूरत लग रहा है तो हमने ये ले लिया। अच्छा, इसके अलावा आप शेप आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से चेंज कलर कर दीजिए, आपका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा शेप इफ़ेक्ट्स हैं, शेप इफ़ेक्ट्स में आप जाएं, शेडो लेना चाहते हैं, जैसे भी लेना चाहते हैं आप वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इनर प्रॉपर्टीज, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ शेप के अंदर, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल में टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट आउटलाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो दोबारा नहीं बताऊँगा। इसके अलावा ये देखें शेडोज़ वगैरह जो भी है आपने वो लेना है वो आप ले लीजिए। इसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, वो भी मैं बता चुका हूँ कि आपने टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करनी है तो टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अलाइन टेक्स्ट है, अलाइन टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ इसको मैं। अब अलाइन टेक्स्ट में आप टेक्स्ट ऊपर रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं, आप मिडिल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप बॉटम में रखना चाहते हैं बॉटम पे क्लिक कीजिए, बॉटम पे आ जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए बॉटम पे आ गया। तो हम टॉप पे ही रखते हैं। क्रिएट लिंक, इसको छोड़ दीजिए। ये टेक्स्ट अल्टर टेक्स्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट पेन ओपन हो जाएगी। इसमें आप इसके बारे में, अपने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, ठीक है। तो जो भी आपकी शेप पे जाएगा और वो इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट देखेगा, जब इस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने ये आ जाएगा, ठीक है, और वो पढ़ लेगा यहाँ से मज़ीद। इसके बाद पोजीशन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने पोजीशन राइट पे रखनी है, टॉप सेंटर रखनी है, टॉप लेफ्ट रखनी है, मिडिल रखनी है, मिडिल सेंटर जो भी रखनी है आप वो यहाँ से रख सकते हैं। टेक्स्ट टैब के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। टेक्स्ट टैब, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसको हम फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये भी मैं बता चुका हूँ सब चीज़ें। सिलेक्शन पेन, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था आपको। सिलेक्शन पेन पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके राइट पेन ओपन हो जाएगी सिलेक्शन की। अब आप इसको अगर हाइड करना चाहते हैं, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, हाइड हो जाएगा, अनहाइड, ठीक है। इसके अलावा अगर ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो आप हाइड ऑल कर दीजिए या शो ऑल कर दीजिए, ठीक है। अलाइन ऑब्जेक्ट्स, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। सेंटर लाइन, ये ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट है। अगर आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप्स हैं, तो उनको अलाइन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये रोटेट है 90 डिग्री, ठीक है, जैसे भी आप करना चाहते हैं। इसके अलावा ये साइड में आपको टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विक पार्ट्स की। क्विक पार्ट्स, इसमें भी आपको नज़र आ रहा है ड्रॉप डाउन एरो की है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो नीचे मेनू ओपन हो जाता है। ऑटो टेक्स्ट पे आते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने सेव किया हुआ है वो मौजूद है ऑटो टेक्स्ट में। इसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं ऑटो टेक्स्ट की बात करूँगा। क्विक पार्ट्स पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी ने, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, कंपनी फैक्स, कंपनी फ़ोन, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश, स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल। अगर आप बार बार ऑथर का नाम यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑथर नेम ले लीजिए। इस पर मैंने क्लिक किया, ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इसका ऑथर नेम है, ठीक है। इसके बाद
दूसरा मैं चाह रहा हूँ कैटेगरी, कैटेगरी पे मैं क्लिक करूँगा और कैटेगरी में मैं लिख दूँगा एजुकेशन। नेक्स्ट मैं लूँगा कंपनी, कंपनी हाँ ठीक है, ये मैंने कंपनी ले ली। इसके अलावा मैंने ईमेल एड्रेस भी ले लिया, ईमेल एड्रेस। आप ये तमाम फील्ड्स भर लें जो आपकी ज़रूरत है, जो आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ चाहिए, यहाँ आपको कंपनी चाहिए, आप कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ कुछ और चाह रहे हैं, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिखना चाह रहे हैं तो आप ईमेल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपकी ईमेल आ जाएगी। तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको फिल कर लीजिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लीजिए। मिसाल के तौर पे जब हम डॉक्यूमेंट के एंड पे जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी कंपनी का नेम, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से जाएँ, आर्थर नेम ले लीजिए, कंपनी नेम ले लीजिए, नीचे लेना चाहते हैं इस तरीके से, या आप इसी तरीके से लेना चाहते हैं, और नीचे आप ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। तो ये है इसका तरीका। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट की, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट की, ऑटो टेक्स्ट क्या है? ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं, जो भी कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट में इम्पोर्टेंट है और वो आप दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहते हैं या इसी डॉक्यूमेंट में बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हम सेव कर लेते हैं अपने ऑटो टेक्स्ट गैलरी में। तो उसका तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे हमने ये रिसर्च क्वेश्चंस करने हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे क्विक पार्ट्स में। यहाँ पे हम जाएंगे ऑटो टेक्स्ट में और ऑटो टेक्स्ट में नीचे आपको ये नज़र आ रहा है सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, ठीक है। हम यहाँ से सेव कर लें या नीचे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, ठीक है, यहाँ से सेव कर लें। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से भी इसको सेव करना चाहें आप सेव कर लीजिए। मैं कर लेता हूँ इसको सेव। अब यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं, जो आपको याद रहे वो दे दीजिए। इसके अलावा किसी चीज़ को ना छेड़ें और ओके कर दीजिए। तो ये आपकी ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल भी आप सेव कर लें तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्विक पार्ट्स में जाएं, ऑटो टेक्स्ट में जाएं और यहाँ से सेव कर लीजिए। इसका नाम मार्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी आप ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और, तो उसके लिए हमने क्या करना है? उसके लिए हमने जाना है, हम एंड पे चले जाते हैं और इसके बाद हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब हमको यहाँ यूज़ करना है, तो वो टेबल यूज़ करना है, तो उसका जो है इनिशियल वर्ड्स जब हम लिखेंगे तो आपके सामने ऑन स्क्रीन टिप आ जाएगी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेडिंग, प्रेस इंटर टू इंसर्ट, ठीक है। आप इसको जस्ट इंटर कीजिए और आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने दूसरा लिया था रिसर्च, SE, यहाँ पे भी आ गया, देखिए रिसर्च क्वेश्चंस, प्रेस इंटर टू इंसर्ट। ये ऑन स्क्रीन टिप्स है जो हमें वर्ड दे देता है, हमारी आसानी के लिए हम जस्ट इंटर करेंगे और ये इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी ऑन स्क्रीन टिप नहीं आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको हम अंडू कर देते हैं, ठीक है। अब मैं रिसर्च दोबारा से इंसर्ट करता हूँ, RESE, मेरी टूल टिप आ गई, टूल टिप या ऑन स्क्रीन टिप आ गई। अगर आपकी नहीं आ रही तो भी परेशान ना हो, जस्ट F3 की प्रेस कीजिए और वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, जो आपने ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव किया है, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट गैलरी में आपने जो भी सेव किया है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें जो भी सेव करना चाहें, जितना भी टेक्स्ट सेव करना चाहें वो सेव कर सकते हैं और उसको आप अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये पूरा पेज सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं ऑटो टेक्स्ट पे जाऊँगा और सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी को क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए स्कोप ऑफ रिसर्च, और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। अब मुझे ये भी अगर कहीं चाहिए तो जस्ट मैं इसको
स्कोप लिखूंगा SCOP और मेरे सामने टूल टिप आ जाएगी, ऑन स्क्रीन टिप आ जाएगी। अगर ना भी आए तो आप F3 की प्रेस कीजिए और ये इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें आपका ये पूरा पेज इंसर्ट हो गया। तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट में और वो आप कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरीके से क्विक पार्ट्स में जाके ऑटो सेव गैलरी में सेव कर लीजिए। सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव कर लीजिए और उसके बाद आप इसको जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं वहाँ यूज़ कीजिए। देखिए ये सारे यहाँ पे सेव हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पे सेव करना चाहते हैं, आप क्विक पार्ट्स में जाएं और यहाँ पे सेव सिलेक्शन। अच्छा, इसके अलावा जब हम क्विक पार्ट्स गैलरी में जाते हैं तो ये देखिए नीचे ये डिसेबल है, ठीक है। इसके अलावा ऑटो टेक्स्ट में भी ये डिसेबल है। जब हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये इनेबल हो जाता है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे इनेबल हो गया। हम सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी कर सकते हैं इसको यहाँ से, लेकिन यहाँ से हम ये गैलरी क्विक पार्ट्स की जगह हम यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसको जर्नल ही रहने देंगे, इसको नॉर्मल, और इसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप नेम चेंज करना चाहते हैं कर दीजिए, वरना यहीं रहने दीजिए। अब इसको हमने यूज़ करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखिए एंटर टू इंसर्ट, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स आपकी समझ में आ गया, बहुत ही काम का जो है ये टूल है। अब ये देखें, मैं इसके अलावा इसको कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ये देखिए टॉपिक, इसको मैंने इंसर्ट किया। इसके अलावा रिसर्च एंटर कर दिया, मार्स, ठीक है। तो ये सब आप दूसरे डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गई बात। सेव नो। इसके अलावा अगर आप अपने ऑटो टेक्स्ट गैलरी से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्विक पार्ट्स पे जाना है और उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पे जाना है और यहाँ से आपने जो भी डिलीट करना है वो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ आपको नहीं मिल रहा, यहाँ और भी मौजूद हैं जो कि बिल्ट इन हैं, वर्ड के बिल्ट इन है, तो हम यहाँ से उसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑटो टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे जाएंगे ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे, इसको हम क्लिक करेंगे। ये देखिए उस पर आ गया। अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। कहता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस। तो ये डिलीट हो गया। इस तरह आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो आप समझते हैं कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको यहाँ से बआसानी डिलीट कर सकते हैं। और जितने भी आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं, ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव करना चाहते हैं, वो कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट में क्या है, जब वर्ड आर्ट को हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वर्ड आर्ट का ये मेनू ओपन हो जाता है जिसमें कि डिफरेंट स्टाइल के आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से जो भी लेना चाहें वो ले लें। इसको यूज़ करने से पहले मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। उसके लिए मैं लास्ट में जाऊँगा, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाऊँगा, कंट्रोल एंड करूँगा और मैं अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ गया, ठीक है। मैं अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ गया। अब मैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करूँगा। उसके लिए मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। एक पेज इंसर्ट हो गया ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे मैं वर्ड आर्ट यूज़ करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इसको खूबसूरत करके बना सकते हैं। इसमें आप अपना लोगो भी बना सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। वैसे तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमें सिर्फ डिफरेंट लेटर्स नज़र आते हैं, ठीक है। अब इस पेज पे हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे वर्ड आर्ट का कोई भी स्टाइल। मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने वर्ड आर्ट इंसर्ट किया, अब आप ये देखिए कि ऊपर शेप फॉर्मेट की टैब भी ओपन हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने साइज में जाना है और यहाँ से इसको स्क्वायर कर देना है। इसके बाद हम इसको साइड में मूव कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको अपने
चैनल का नाम दे दिया। अब इसके बाद मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं अपना एक लोगो बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे इसको खूबसूरत बनाना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, वर्ड आर्ट स्टाइल में जाना है और यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट्स पे जाना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाना है और यहाँ इसको मैं ये वाला स्टाइल दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ से पिक्चर क्लिक करूँगा और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस। ठीक है, अपने कंप्यूटर से लूँगा और इसके बाद मैं एक कंप्यूटर की एक पिक्चर ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ और इसको सेंड बैक कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ और इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसके बाद मैं मज़ीद इसको कुछ मज़ीद इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा इंसर्ट मेन्यू पे जाऊँगा, यहाँ से दोबारा वर्ड आर्ट पे जाऊँगा और कोई दूसरा स्टाइल ले लेता हूँ। मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ, इसको मैं नीचे रखता हूँ और यहाँ पे मैं, ठीक है, और इसका मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्विक मेनू बार ओपन हो जाएगी। यहाँ से इसका साइज़ आप छोटा कर दीजिए और इस तरीके से ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड आर्ट में जाके अपना लोगो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करिए और जितना खूबसूरत बना सकते हैं उतना खूबसूरत आप बना सकते हैं वर्ड आर्ट के थ्रू। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉप कैप की। ठीक है, अब हम अपने डॉक्यूमेंट में आ गए और इसके बाद हम ड्रॉप कैप की बात करेंगे। तो ड्रॉप कैप के लिए हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, और इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा इस वक्त देखें डिसेबल है, जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को तो ये इनेबल हो जाएगा। ड्रॉप कैप आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जब आपको कोई कॉलम वगैरह पढ़ते हैं उसके शुरू का वर्ड बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं, तो वही चीज़ ये है। अब आप जब ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नन है, ड्रॉप देखें आपको ये नज़र आ गया कि आप इस तरीके से चाहते हैं या इन मार्जिन चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप कैप कर दीजिए तो ये आपका ड्रॉप कैप आ गया। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं इसको छोटा करूँ, 2 लाइन्स में करूँ, तो आप इसको 2 लाइन्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको 2 लाइन्स में कर दीजिए। और अगर आप ऐसा यहाँ से नहीं करना चाहते तो आपने, ठीक है, यहाँ से कर दीजिए। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा ड्रॉप कैप पे जाएं, इसको नन कर दीजिए। जब नन हो जाए अब आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ड्रॉप कैप में जाएं और यहाँ से ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएं। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आप देख लीजिए, पहले तो यहाँ पे इन मार्जिन है, ड्रॉप कैप है, नन है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए ड्रॉप कैप को। यहाँ पे आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर लीजिए, हम नहीं करते। इसके अलावा कितनी लाइंस में चाहिए, 3 लाइंस में चाहिए, नहीं 3 लाइंस में नहीं चाहिए, हमें 2 लाइंस में चाहिए, तो हम इसको 2 लाइंस कर देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम अगर आप दूर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्टेंस इसका बढ़ा दीजिए, वरना आप इसको 0 ही रहने दीजिए और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। देखें अब ये 2 लाइंस में आ गया। ठीक है, तो ये ड्रॉप कैप आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सिग्नेचर लाइन की। सिग्नेचर लाइन क्या है, सिग्नेचर लाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, एड सिग्नेचर सर्विसेज। हम एड सिग्नेचर सर्विस नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन को क्लिक करेंगे। उससे पहले हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाते हैं, कंट्रोल एंड, और ये देखिए हम लास्ट में आ गए। अब हम यहाँ अपना डॉक्यूमेंट एंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो हमने अपना कर्सर यहाँ रखा, इसके बाद हम सिग्नेचर लाइन पे गए और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन को क्लिक किया और हमारे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया सिग्नेचर सेटअप का। ठीक है, सजेस्टेड सिग्नेचर्स, फॉर एग्जांपल जॉन डॉन, अपना नाम लिख लीजिए। इसके बाद है सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल, फॉर एग्जांपल मैनेजर वगैरह है। सजेस्टेड सिग्नेचर्स ईमेल एड्रेस, वो अगर देना चाहते हैं आप यहाँ दे दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
अपना नेम दे देता हूँ। नीचे आप मैनेजर दें, डायरेक्टर दें, ओनर दें, प्रोप्राइटर दें, जो भी देना चाहें आप वो दे सकते हैं। आप उस कंपनी में जिस पोस्ट पे हैं आप वो यहाँ दे दीजिए। मैं यहाँ मैनेजर दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए आपका यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट हो गया। इसके अलावा आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इसको साइड से पकड़ें, जब आपकी एरो की डबल हेडेड हो जाए तो आप इसको यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर लाइन हो गई। अब इसके अलावा नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप दे सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं, जितने भी आप जो जैसे भी चाहते हैं फॉर्मेट वो ले लीजिए यहाँ से। तो मैं ये ले लेता हूँ। देखिए यहाँ टाइम के साथ भी है, आप टाइम के साथ लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिए। तो मैं एक सिंपल लेता हूँ। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा है अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेट है और टाइम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। आज 20 है, कल 21 हो जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादातर टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जब हम यहाँ से देखें डेट एंड टाइप को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे डेट विद टाइम जब आप लेंगे तो फिर आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये हमने अपडेट ऑटोमेटिकली कर दिया है, ये इंसर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपका टाइम क्या है 35 मिनट, ठीक है, और 30 सेकेंड। अब आप इसको जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो वहीं जो कंप्यूटर का टाइम और डेट होगी और वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अभी 35 है। अभी जब ये 36 होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे अपडेट होता है। ये 36 हो गया। अब यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए अपडेट हो गया। अपडेट जब करेंगे तो ये देखिए 36। तो इस तरीके से ये अपडेट होता रहता है, ठीक है। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे आपको मेनू में नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। जब हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसमें क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ठीक है। अब देखिए इसमें बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तमाम पावर पॉइंट्स हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, सेपरेट शीट। आप इसमें से जो भी लेना चाहें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, पैकेज, पेंट ब्रश, पिक्चर, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम इसमें से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सेपरेट शीट ली और इसके बाद हमने इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया और ये देखें आप यहाँ एक्सेल की सेपरेट शीट ओपन हो गई, आपको ये नज़र आ रहा है। अब आप इसमें जो भी डेटा एंटर करना चाहें वो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डेटा एंटर करना चाहें, मैं रफली कुछ यूज़ एंटर कर देता हूँ इसमें 1 2 3 4, जो भी आप करना चाहें वो यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और जितना भी आप इसमें डेटा करना चाहें, लिखना चाहें, वो राइट करना चाहें वो राइट कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ से आप फॉर्मेटिंग और फार्मूला वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, फार्मूला बार से आप यहाँ से फार्मूला बार से जो भी फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप जब अपना डेटा इंसर्ट कर दें, इसके बाद आपने जब डेटा इसमें एंटर कर दिया है, आपकी ये सेपरेट शीट कहाँ ओपन हुई है, वर्ड में। अब आपने जब डेटा इंसर्ट कर दिया है तो आप बाहर आएँ वर्ड के पेज के ऊपर और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी जो सेपरेट शीट है वो इंसर्ट हो गई आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये भी आपकी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अच्छा, इसी में ऑब्जेक्ट में आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्रिएट फ्रॉम फाइल। अगर आप अपनी फाइल में से कोई टेक्स्ट कुछ उठा के उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे इसको क्रिएट फ्रॉम फाइल क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे इसको ब्राउज़ कीजिए। यहाँ से आपने जो भी लेना है वो आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में से जाके एक ले लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ डबल क्लिक करके और यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो गई आपकी फ़ाइल। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इंसर्ट हुई है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एज ए ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाती है। लेकिन अगर आपने इसमें एडिटिंग करनी है तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए तो ये आपकी वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने जो भी एडिटिंग करनी है वो इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गई है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फॉर्म फाइल। टेक्स्ट फॉर्म फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी फाइल अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहें, कोई दूसरी फाइल इंसर्ट करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं ये इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट कर दूँगा तो ये फ़ाइल यहाँ पे इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितनी भी फाइल इंसर्ट करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट में वो कर सकते हैं। 1 करना चाहें, 2 करना चाहें, 3, 4, 5 जितने भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अनडू कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंबल्स ग्रुप की। सिंबल्स ग्रुप में क्या है, हमारे सामने इक्वेशंस हैं और सिंबल्स हैं। इक्वेशंस जो मैथ्स जानता है उसके लिए बहुत इजी होती हैं। जस्ट आपने इक्वेशन पे क्लिक करना है और ये ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपके सामने बहुत सी इक्वेशंस आ जाएंगी। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, बायनोमियल थीम, एक्सपेंशन ऑफ ए सम, ये तमाम आपके सामने बिल्ट इन इक्वेशंस मौजूद हैं। अगर आप इसमें से यूज़ करना चाहते हैं कोई इक्वेशन तो जस्ट आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये nx है, yx कर दीजिए, इसको यहाँ से डिलीट करिए और इसको yx कर दीजिए। यहाँ पे आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको 2 कर दीजिए, 2x कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ अगर आपने कुछ एडिशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपके सामने ये इक्वेशन की टैब भी ओपन हो गई। अब आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। आप ये ऐड करना चाहते हैं मज़ीद, आप ये ऐड कर दीजिए। तो ये इक्वेशंस जो है उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो कि मैथ्स का काम करते हैं। कोई पेपर वगैरह बनाना हो मैथ्स का, क्लास के लिए, मैथ का क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा आप इंस्टेंट मेनू में जाएं, इक्वेशन पे जाएं। ठीक है, ये तो आपने बिल्ट इन यूज़ कर ली। अगर आप अपनी कोई इक्वेशन क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो वो आप क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपनी इक्वेशन टाइप कर देंगे। ठीक है, अपनी इक्वेशन टाइप करें या यहाँ से आप लेते रहें, जो भी लेना है वो ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ और लेना है आगे, प्लस 2x, जो भी बनानी है आपने वो इक्वेशन वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद अगर आप कुछ इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो न्यू इक्वेशन हो गई। इसके अलावा आप अगर अपने तौर से कोई इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट इक्वेशन पे क्लिक कीजिए। मैथ इनपुट कंट्रोल, ये नोटपैड आपके सामने आ गया है। ठीक है, ये आपके सामने हैंड राइटिंग पैड आ गया है। अब आप इसमें लिखना चाहते हैं कुछ इक्वेशन वगैरह तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता हूँ x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, इसके अंदर मैं 2 लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको नीचे 4 इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर, एक्स एन, और इसके बाद मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये आपके सामने जो आपने इक्वेशन क्रिएट की वो आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपके पास अगर हैंड राइटिंग पैड है और उसका पेन भी मौजूद है डिजिटल तो आपके लिए बहुत आसानी होगी अपना पेपर वगैरह क्रिएट करने के लिए, अपना कोई भी असाइनमेंट मैथ का असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे सिंबल्स की। सिंबल्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डिफरेंट सिंबल्स आ जाते हैं। अब हम इनको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
ये आपके सामने सिंबल्स हैं, इसमें से आप जो भी लेना चाहें वो ले लीजिए। इसके अलावा मोर सिंबल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोर सिंबल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें कि देखें आपके सामने डिफरेंट सिंबल्स हैं। आप इसमें से जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट कीजिए। इसके अलावा आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे तो आपके यहाँ पे सिंबल्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपके सिंबल्स भी चेंज हो गए। यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल दूसरा ले लीजिए, देखिए आपके सामने सिंबल्स चेंज हो रहे हैं। आप इसमें से जो भी लेना चाहें वो ले लीजिए, इंसर्ट कीजिए और ये आपके सामने ये सिंबल्स आ गए। अब इसको हम बड़ा करके भी देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें से अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहें, कहीं आपको नीड हो तो आप यहाँ से सिंबल्स उठा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से सिंबल हैं, आप इसमें से खुद सर्च कीजिए और सेलेक्ट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट में बिंदास यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो जाता है और ये काफ़ी बड़ा टैब है। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि मैंने तकरीबन आपको तमाम के तमाम बता दिए हैं। अगर समझ में नहीं आए हों तो एक दफ़ा दोबारा देखिए और आपकी समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।